कल हमने जो बातें की इसमें जॉइंट पेन के बारे में बात की थी। आज कौन सी बीमारी पे लेना है? सर मुझे क्वेश्चन है। जी। सर ये जो ग्रीन जूस हम क्लाइंट को पिलाते हैं, तो हम्म। उसमें कोई क्लाइंट ऐसा हो, बच्चा हो जो पूरा वो फाइबर के साथ नहीं पिए, तो उसको छानने पिलाए तो भी इफेक्ट तो सेम ही आती है ना ग्रीन जूस में। जी। ओके देखो, सर। इसमें पत्तियों में फाइबर ज्यादा होता है। लेकिन आप जब छान के पीते हो तो छानने के बाद जो छन्नी होती है उसके छन्नी की जो साइज होती है, तो उसके अंदर से भी थोड़ा फाइबर तो आ ही जाता है। तो फाइबर का तो लाभ मिलता ही है। एक्स्ट्रा फाइबर आप निकाल दोगे तो चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मीन सर ग्रीन कलर का इफेक्ट तो मिलेगा ही ना, हाँ, ग्रीन क्लोरोफिल। ग्रीन तो आपको छानने से आ ही जाएगा। ओके सर। लेकिन क्रशिंग अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, जब भी आप पत्तियों को क्रश करते हो तब मिक्सी में उसमें हीट जनरेट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आपको जब जो भी पत्तियों का जूस निकालना है, या तो पत्ती आप फ्रिज में रखो जिसके कारण वो ठंडी रहे, तो मिक्सी में पीसने के टाइम गर्म ना हो जाए। या तो जो पानी आप डाल रहे हो पत्तियों को क्रश करने के लिए, वो पानी फ्रीज का डालने का, तो पत्तियां गर्म ना हो जाए, क्योंकि गर्म हो जाएंगे तो काफी न्यूट्रिशन लॉस हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना जरूरी है। अब हमें कौन सी बीमारी पे बात करनी है, बोलिए। सर थायराइड पे करवाओ ना, वो बहुत कॉमन है थायराइड। अच्छा, थायराइड के ऊपर करते हैं। देखो, थायराइड में थायराइड ग्रंथि जो होती है वो अपने गले के अंदर होती है, विशुद्धि चक्र के पास होती है। तो थायराइड ग्लैंड, जिसको जो अंतःस्राव पैदा करना है थायरोक्सिन, उसकी क्वांटिटी जब कम होने लगती है, थायरोक्सिन पैदा होना बंद हो जाता है, तब ये थायराइड की बीमारी आती है। तो ग्रंथि काम क्यों कर छोड़ रही है? तो जैसे पेंक्रियाज में हमने डायबिटीज में क्या सोचा था कि भी प्रोडक्शन बंद क्यों हो गया? या तो कचरा आया है, या तो जो अंतःस्राव जो पैदा करना है टिश्यूज को, सेल को, वो पैदा नहीं कर रहे। रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कचरा आ गया है। जो टिश्यूज जो अंतःस्राव पैदा करते हैं वो टिश्यू बिगड़ चुके हैं, उसको उसका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। कोई ना कोई वजह होती है। तो ये कौन से कारण से प्रोडक्शन बंद है, और इसमें काफी कारण हो सकते हैं। तो हमें सबके ऊपर काम कर लेना चाहिए। कचरा है तो कचरे को निकालने का डाइट स्टार्ट करो। जैसे कि हम खट्टे फल खाते हैं तो सिर्फ शरीर का वजन कम करता है ऐसा नहीं है। खट्टा फल खाने से आपका लीवर साफ होता है, पेंक्रियास साफ होता है, थायराइड साफ होता है, किडनी की स्टोन पिघल जाती है। तो शरीर में जहां जहां कचरा जमा पड़ा है वो सारा कचरा तोड़ के उसको साफ करने का काम हो जाता है। तो सिट्रस फ्रूट जितने भी है, तो वो सब हमारे शरीर में जहां जहां कचरा जमा पड़ा है उसको तोड़ने का काम करते हैं। तो सुबह में जो फास्टिंग का टाइम है उस टाइम हमें खट्टे फल लेने चाहिए। दूसरा, जो अंतःस्राव पैदा करने वाले सेल बिगड़ गए हैं तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए, विटामिन्स चाहिए।
अब विटामिन के अभाव में मेंटेनेंस नहीं होता है, तो आपके आंतों में प्रोबायोटिक एक्टिविटी कम ना हो जाए, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया की भी जरूरत है जो विटामिन बनाते हैं। आपके शरीर को सही हीमोग्लोबिन की जरूरत है जो हरी पत्तियों से हम बनाते हैं। हरी पत्तियों में दूसरे न्यूट्रिशन भी होते हैं जो मेंटेनेंस के लिए काम लगते हैं। खट्टे फल के उपयोग से हम थायराइड की ग्रंथि के अंदर जो जमा हुआ कचरा है उसको हम तोड़ सकते हैं। इसके साथ जो चेताएं होती है, क्योंकि चेता हर ऑर्गेन के साथ जुड़ी हुई होती है, और चेता ऑर्गेन को कितना काम करना है वो सारा ऑर्डर चेताओं के जरिए ही उसको मिलता है। तो कई बार चेताओं में गड़बड़ी के कारण भी समस्याएं होती है। तो हमारे शरीर के लिए सब प्रकार की जो संभवित कारण है, कोई भी सिस्टम्स के लिए, कोई भी डिजीज के लिए, वो सारे संभवित कारणों के ऊपर हमको काम करना चाहिए। तब जाके आपको कोई एक कारण जिसके कारण थायराइड ग्रंथि काम नहीं कर रही है तो वो आप एक्टिव कर सकते हो। दूसरा, थायराइड के लिए योग के अंदर उज्जयी प्राणायाम बताया गया है। तो उज्जयी प्राणायाम में, भ्रामरी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, श्वास भर लेते हैं और कान को, आंख को बंद करके हम श्वास बाहर निकालते हैं और भमरे की तरह भ्रमर की गुंजन निकालते हैं। तो जब भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आप गले में से खुद आवाज पैदा करते हो। जबकि उज्जयी प्राणायाम में क्या करना है, श्वास बाहर नहीं निकालना है, श्वास को अंदर लेना है। और श्वास अंदर लेने के टाइम आपको आपके गले को पकड़ना है। आपकी श्वास नली को इतना जोरों से पकड़ के उसको इतनी छोटी कर लेनी है कि इसके अंदर से जो हवा अंदर जाए, वो हवा अंदर जाने के साथ आवाज क्रिएट करे, विसल जैसा आवाज आना चाहिए। तो ये थायराइड ग्रंथि को आप जब श्वास नली को पकड़ के श्वास अंदर खींचते हो तो विसल जैसा आवाज आता है। अपने आप आवाज पैदा होता है, इसमें आपको आवाज पैदा करना नहीं होता है, खुद आवाज अपने आप पैदा होता है। जबकि आप भ्रामरी प्राणायाम में सामने से खुद आवाज पैदा करते हो। ये दो अलग तरीका जो है, श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना। बाहर छोड़ने को भ्रामरी कहते हैं, वो खुद आवाज निकालना पड़ता है। जबकि उज्जयी प्राणायाम में श्वास अंदर खींचने से अपने आप आवाज पैदा होती है। तो जब आप यहाँ ताकत से गले को पकड़ते हो, इतनी ताकत करनी पड़ती है कि वो थायराइड ग्रंथि अपने आप दब जाती है। कोई भी, जितनी भी ग्रंथियां है ना, वो स्पंज जैसी होती है, रेक्जिन जैसी, मसल्स की होती है, टिश्यूज की होती है, इसमें हड्डियां नहीं होती है। तो जब आप ताकत से उसको दबाते हो तो वो ग्रंथि थोड़ी कॉम्प्रेस होती है, दबती है। तो वो कॉम्प्रेस होने से दबती है, तो ग्रंथि के जो टिश्यू है, सेल है, इसके अंदर जो कचरा है, वो प्रेशर के कारण वो कचरा खून के साथ बाहर निकल जाता है। जैसे कि आप मंडूकासन करते हो डायबिटीज की बीमारी के लिए, तो आप अपने पेट को दो हाथ रख के अंदर पेट को दबाते हो और आगे झुक जाते हो। तो आप जब ऐसा आसन करते हो तब आपका पेंक्रियास जो होता है वो प्रेशर में आता है, दबता है। रबर का बॉल आप दबाओगे तो दब जाता है, फिर आप हाथ छोड़ो तो खुला हो जाता है। तो रेक्जिन को जब दबाते हो तो दबता है, छोड़ने से वो अपनी वापिस पोजीशन में आ जाता है। तो इसी तरह जब उज्जयी प्राणायाम आप करते हो तो उज्जयी प्राणायाम से थायराइड ग्रंथि के ऊपर प्रेशर आता है, वो दब दब जाता है। फिर आप छोड़ते हो तो फिर अपने आप रिलीज होता है। जब आप छोड़ते हो तो बाहर से शुद्ध खून अंदर जाता है। जब आप दबाते हो तो अंदर का गंदा कचरा वाला खून अ, ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि में से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा करने से भी थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है।
साथ साथ में जब डाइट आप बदलते हो, एक टाइम उपवास एक टाइम कच्चा, और इसके साथ खट्टे फल और हरी पत्तियों, और साथ साथ में प्रोबायोटिक एक्टिविटी, जो विटामिन्स जरूरी है, क्योंकि विटामिन्स के बिना सेल्स को जो प्रोड्यूस करना है, अंतःस्राव, और सेल को मेंटेन करना है, उसके लिए विटामिन्स बहुत जरूरी होते हैं। तो प्रोबायोटिक एक्टिविटी हमारी आंतों में रहनी चाहिए। चबा चबा के खाना चाहिए, एक टाइम कच्चा खाना चाहिए, हरी पत्ती खाना चाहिए, खट्टे फल भी खाते रहना चाहिए। और खट्टे फल में भी हिमालयन बेरी जैसे जो माइक्रो क्लिंजिंग करने वाले जूस होते हैं, जो फल के नाम के पीछे बेरी शब्द होता है, ऐसे फल हमारे शरीर के अंदर टिश्यूज के माइक्रो क्लिंजिंग में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो आपको उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो योगा के साथ आहार बदलने से थायराइड धीरे धीरे 1 1.5 2 महीने, मैक्सिमम 3 महीने ठीक हो ही जाता है, दूसरी बीमारियों के तरह। इसमें ज्यादा पर्टिकुलर कोई डाइट करने की आवश्यकता नहीं होती है। हमने जो नॉर्मल आपको जो योगाहार का जो फूड डिश, जो सुपर फूड डिश हमने बताया था, कि एक थाली में 5 कटोरी लेनी है, एक कटोरी में हरी पत्तियों की सब्जी, एक कटोरी में अंकुरित और नट्स भिगोए हुए, तीसरी कटोरी में सलाद या तो सीजनल फ्रूट, चौथी कटोरी कटोरी में पकाई सब्जी, कंदमूल नहीं होने चाहिए सब्जी में, और पांचवी कटोरी गेहूं चावल को छोड़ के कोई भी अनाज। तो ये 5 कटोरी आप खाना शुरू करो, चबा चबा के खाना। लंच और डिनर दोनों दोनों टाइप ही ले सकते हो। और भोजन के बाद आपको 1 कटोरी अ, ताजी छाछ ले लेनी है, देसी गाय के दूध में से बनी हुई, या तो 2 चम्मच दही, टीस्पून, इससे ज्यादा नहीं। तो ये आइडियल डिश हो जाती है। और ये डिश सब बीमारी के लिए कॉमन है। तो हमारे साथ जो लोग कोर्स कर रहे हैं, वो लोग अपने जहां भी रहते हो, वहाँ ऐसी फूड डिश सप्लाई करने का काम शुरू कर लो। आपके आसपास में जितने भी लोग बीमार हैं, सब लोगों को ये डिश देने की शुरू कर लो, और देखो कितना रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। उन लोगों को बोलना है एक टाइम का उपवास कंपलसरी करे, क्योंकि सुबह में उपवास नहीं करेगा, दोपहर को कच्चा खाएगा तो गैस होगा, और शरीर में उसको अच्छा फीलिंग नहीं आएगा। तो उपवास करने के बाद ही वो भोजन करे, ये अपनी सुपर फूड फूड वाली डिश का। दूध चाय कॉफी को छोड़ देना है, और इसकी जगह उसको मीठ ताजी छाछ 1 कटोरी, इससे ज्यादा नहीं, तो उसका भी साथ में वो प्रयोग करे। जितना भोजन पेट में जाए उतनी सलाइवा जाए। हरी पत्ती हो सके इतनी ज्यादा लोगे तो अच्छा है। पत्तियों में भी ध्यान रहे कि जितना बड़ा पेड़ का पत्ता, इतनी शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी। तो छोटे छोटे पौधे की पत्तियां से ज्यादा बेहतर ये है बड़ी बड़ी पेड़ की पत्तियां आप इस्तेमाल कराओ, तो इसका फायदा बहुत ज्यादा मिलता है। तो थायराइड के बारे में और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। आज हम एक अपने जो पूरा कॉन्सेप्ट है, उसमें जो टॉपिक थे, वो टॉपिक को, एक एक टॉपिक को कैसे हमको दूसरे व्यक्तियों को समझाना है, उसको हम देखेंगे। क्योंकि ये अपना जो कोर्स है लकुल, इसका अब आगे जाके आप लोग जब एग्जाम पास कर लोगे, आप ये कोर्स के हर टॉपिक को लोगों को सिखा सकोगे, इतनी एबिलिटी है आपके पास। तो आप लोग एक्सपर्ट के तौर पे अपने इलाके में सेंटर चालू करके लोगों को सिखा सकते हो। जैसे योग टीचर योग ट्रेनिंग देते हैं, इसी तरह आप योगाहार की भी ट्रेनिंग दे सकते हो। और हम उम्मीद रखते हैं कि लकुलिश योग यूनिवर्सिटी को हम एक आवेदन देने वाले हैं कि भी यहाँ जो पहली बैच में जो तैयार हो रहे हैं, वो लोग अपने इलाकों में यही कोर्स चलाने का सेंटर
उनको दिया जाए। ऑफलाइन कोर्स भी चलाए, ऑनलाइन तो यूनिवर्सिटी की ओर से हम चलाने वाले ही है, लेकिन जिनको इच्छा है वो ऑफलाइन भी चलाए और परीक्षा दिलवा के लोगों को उसके एक्सपर्ट भी बनवाए। साथ साथ में योगाहार केंद्र भी शुरू कर सकते हैं अपने इलाकों में। तो ये उसका प्रचार प्रसार तभी बढ़ेगा जब उसका काम शुरू होगा। क्योंकि एक बार पढ़ाई कर लेने के बाद जब उसके ऊपर आप काम नहीं करते हो, छोड़ देते हो और बीच में गैप पड़ जाता है, फिर आपका नॉलेज पूरा धीरे धीरे वॉश वॉश आउट होने लगता है। फिर आप 5 साल के बाद सोचो भी अभी मैं इसके ऊपर काम करना चाहूंगा तो नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे हमारा कोर्स चला, जैसे जैसे नॉलेज मिलता गया, इसी तरह आपको इसके ऊपर काम शुरू कर लेना चाहिए। और हर टॉपिक को अच्छी तरह आप दूसरों को सिखा सको, इतनी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। तो हमारे जो योग शिविर हमारे योगाहार के जो शिविर लगते हैं, वो शिविर के जो जो वीडियो है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे के, तो वीडियोज आप पूरे देखते रहिए। इससे क्या होगा कि हर टॉपिक के ऊपर आप लेक्चर दे सकते हो। वो टॉपिक क्या कहना चाहता है लोगों को बता सकते हो। और बताने की जो तरीका होता है, जो भाषा होती है, वो सिंपल होनी चाहिए। आप कॉम्प्लिकेटेड शब्द का इस्तेमाल करोगे, लोगों को समझ नहीं पड़े इसी तरह बोलोगे तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। तो हमारे जितने भी सेमिनार के वीडियो है, हिंदी वाले हैं, गुजराती वाले हैं, वो सब आप रिपीट करते रहिए, देखते रहिए। और वो देखने के बाद हर एक टॉपिक के ऊपर आप खुद बोलिए। आपके फैमिली मेंबर्स के आगे आप बोल सकते हो भी मैं, चलो अभी मैं ये टॉपिक को बोल रहा हूँ, यही टॉपिक का वीडियो मेरा देख लेने का, और फिर आपको उसी के ऊपर खुद ही बोलने का। अब क्या छूट जाता है वो सामने वाले सुनने वाले आपको बोलेंगे कि भाई आपने ये पॉइंट नहीं बोल पाए। तो ऐसे करते करते, प्रैक्टिस करते करते, एक दिन ऐसा आएगा कि आप हमारी तरह बोल सकोगे और लोगों को कन्विंस कर सकोगे। क्वेश्चन नहीं है तो हम जो सेमिनार के लिए जो हम उपयोग करते हैं। सर मुझे क्वेश्चन है। जी। हाँ, मुझे भी एक क्वेश्चन है। सर आप जिसको पूछिए। सूजन जिसको सूजन आती हो बॉडी में, पैर में, तो उसको हम मीन्स के ग्रीन चटनी सजेस्ट करते हैं, ग्रीन जूस सजेस्ट कर सकते हैं सर? उसको पानी कम देना, ऐसा तो नहीं होता है ना सर उसमें नहीं सूजन आती हो नहीं तो? नहीं नहीं, देखो पहले आप लोगों को पहले तो अपने माइंड को किस तरह सवाल करने हैं ना, उसकी प्रैक्टिस करो। पेशेंट कोई भी हो, कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप बात करने के लिए सोचते हो, पहले आपको अपने आप को ये सवाल करना चाहिए कि ये पेशेंट की ये दिक्कत है, ये दिक्कत क्यों होती है, उसके ऊपर पहले आपको सोचना पड़ेगा। आप पहले वो सवाल अपने आप को पूछो कि भाई सूजन क्या है, कौन सी कंडीशन में सूजन होती है, इसके पीछे के कारण क्या होते हैं। ये खुद को सवाल करो और अपने आप ही उसके जवाब ढूंढने की प्रयत्न करो। क्योंकि कोई भी समस्या क्यों क्रिएट हुई है, समस्या के पीछे का मूल कारण, उसका जड़ क्या है, वो जब तक आपके माइंड में नहीं आएगा तब तक उसका सॉल्यूशन आप दे नहीं पाओगे। क्यों होता है वो पहला सवाल होना चाहिए। डायबिटीज क्यों हुई, सूजन क्यों हुई, इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कितनी कितनी शक्यता है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है, कौन से कारण से हो सकता है, वो सारे के ऊपर चर्चा करो। सोच लो, अपने आप ही सोच लो। फिर आपको 2-3 कारण मिल जाते हैं तो वो 2-3 कारण कैसे सूजन लाते हैं, उसके ऊपर फिर प्रिवेंशन के लिए आप क्या उसको एडवाइस दोगे, वो बाद में सोचना है। पहले समस्या क्यों खड़ी होती है उसके ऊपर सोचना पड़ता है। वो सोचोगे तभी जाके आप जवाब दे पाओगे। ये नहीं सोचते हैं ना, तो फिर हम क्या करते हैं,
मैं कौन सा डाइट दूं, इसको पानी के साथ दूं, पानी ज्यादा पिलाऊं, ये मत करूं, वो करवाऊं, ये ऐसे करोगे ना तो सीधा तीर लगने वाला नहीं है। अच्छा, सामने वाला कन्विंस भी नहीं होगा, क्योंकि आप जो एडवाइस दे रहे हो उसके पीछे लॉजिक दिखाना पड़ेगा कि मैं ये कह रहा हूँ तो ये करने से आपको ये फायदा होगा और इसके कारण आपकी ये समस्या में आपको लाभ मिलेगा। ये जब तक वो कन्विंस नहीं होगा तब तक आपके पे भरोसा नहीं कर पाएगा। तो रूपास। कंसल्टेंसी करने के लिए आपको खुद को पहले किसी भी समस्या खड़ी क्यों होती है इसके पीछे के रीजन आपको ढूंढ निकालने पड़ेंगे, और वो सारे रीजन आपको सामने वाले को बताने पड़ेगी भी इतनी इतनी शक्यता है, या तो ये कारण के से प्रॉब्लम है, या तो इसके वजह से ये प्रॉब्लम है, या तो इसकी वजह से है। तो सब कारण आपको तुरंत याद आ जाने चाहिए समस्या का नाम सुनने के साथ। पहले आपको ये इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलो। यहाँ लोग यही अब सवाल करते हैं भी सूजन आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। सूजन आने का कारण इन्फ्लेमेशन हो सकता है। हाँ, ये ठीक है। कॉमन। इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई बॉडी की हीट के कारण होता है। तो मेरे हिसाब से हीट को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हीट को कंट्रोल करने से सूजन कंट्रोल हो सकती है। अकेली हित कारण भी होती है। नहीं सर, सॉल्ट सॉल्ट ज्यादा खाने से भी सूजन आती है। યુરિક તો એસિડ। પાણી ઓછું हाँ। હોય તો પણ થાય, શરીરમાં પાણી ઘટી જાય તો सूजन સૂજન। सूजन तभी आती है जब वायु बढ़ता हो। પ્રોટીન वायु ज्यादा। क्यों बढ़ता है, एक कारण ये हो सकता है। दूसरा सूजन कहाँ होता है, जहाँ इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा। जब सूक्ष्म नसें फट जाएगी, ब्लीडिंग हो जाएगा, और ब्लीडिंग होने के बाद वहाँ कंटामिनेशन या कुछ होगा, तब जाके सूजन आएगा। तो सूजन कहाँ है, वो वहाँ सूजन होने से पहले कुछ घटना बनी हुई थी, कुछ लग गया था, क्या हुआ था, ये सारा देख लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा पेशेंट को किस कंडीशन में हुआ, कहाँ हुआ है, ये सब उसको पूछना पड़ेगा। और फिर इसके ऊपर आपको कारण बताने पड़ेगा भी इतने इतने कारण हो सकते हैं। तो एक एक कारण के ऊपर ये कारण है तो इसका समाधान ये है, मान लो ये कारण नहीं है, दूसरा कारण है तो उसके लिए समाधान है, तीसरा कारण है तो उसके लिए समाधान है। ऐसे सोच कर कर करके आपको एडवाइस देनी पड़ेगी और लॉजिक के साथ देनी पड़ेगी। આનાથી દેખાતું નથી તો આપણે આપણા પેટ દેખાય। सर, जी। हाँ, ये जो सुपर फूड वाली अपनी थाली है ना, हम्म। तो थोड़ा सिली क्वेश्चन है, लेकिन मतलब जैसे हमेशा ऐसा होता है ना कि खाने के ऊपर कुछ मीठा खाने की आदत होती है, हम्म। तो उसमें कुछ मीठा नहीं है और लोग कुछ मतलब नहीं, हमको मीठा खुद को क्यों भी नहीं है? स्वीट में कुछ नहीं है नहीं ना नहीं सर। नहीं नहीं नहीं, ये आप गलत सोच रही हो ना। नहीं मतलब वो जो मन होता है ना, एक नहीं, ये मैं होता है ना, मैं आदत वही होती बोल है। रहा हूँ, आप ऐसा सोच रही हो कि अपनी ये सुपर फीड में मीठी चीज कोई है ही नहीं। नहीं, वो आदत होती है ना, जैसे मेरी भी आदत है कि नहीं नहीं, खाने के बाद अपनी तो कुछ अपनी ये मीठा सुपर चाहिए। फीड में मीठी चीज आप नहीं डाल सकते अंदर। वो तो मतलब क्या फ्रूट और फल, ड्राई फ्रूट आप हुआ फल ना। मीठे नहीं डाल सकते? हाँ वो तो है, लेकिन वो मीठा, जैसे क्यों? गुड़ जैसा कुछ खाएंगे तो वो नहीं मीठा नहीं लगता नहीं, ऐसा नहीं है, आप मीठी चीज फल के रूप में दे सकते हो, सलाद के रूप में भी दे सकते हो, जो भी मीठी चीज है। आप चटनी बनाओ तो इसको भी मीठी नहीं बना सकते क्या? સર ખજૂર ખાઈ શકાય ને છેલ્લે? हाँ हाँ, खा सकते हैं, डाल सकते हैं। जो व्यक्ति को जो टेस्ट चाहिए, देखो यहाँ क्या है,
मान लो कई लोगों को मीठी चीज खाने की आदत है, तो उनको मीठी खाने से मना करोगे ना तो आपसे भाग जाएगा। उनको मीठा खिलाना है, लेकिन उसको क्या बताना है कि मीठी चीज ऐसी खाओ जो फायदा करे, नुकसान न करे। खाने का तरीका भी सही होना चाहिए। ठीक है। अब मीठी चीज में मान लो कफ प्रकृति वाला है और मीठी चीज खाने की आदत है, तो फिर आपको ऐसी मीठी चीज एडवाइस देनी पड़ेगी जो जो कफ कम करे, कफ को बढ़ावा न दे। कौन सी चीज ऐसी है? खजूर और मध। हाँ, खजूर मध। तो शहद और खजूर ये अंजीर। ऐसी चीज है, वो मीठी भी है लेकिन कफ को इतना सपोर्ट नहीं करती। इसके अलावा मान लो आप मीठे फल खिलाते हो तो वो कफ करेंगे। केला खिलाओगे, चीकू खिलाओगे, कफ करेगा। आप एप्पल खिलाओगे तो भी कफ करेगा। तो जो चीज कफ करती है, कफ प्रकृति वाला है, उसको खानी है, मीठी खानी है, तो फिर उसको एडवाइस क्या देनी पड़ेगी? कफ को कंट्रोल करे इसी चीज साथ में मसाले के तौर पे लो। हाँ, काली मिर्च डाल के लो, अदरक का उपयोग करो, कोई ना कोई ऐसी चीज जो कफ को कंट्रोल करे और साथ में वो करे। तो मनुष्य, ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि का आनंद लेना है ना तो अवतार लेना पड़ता है। भगवान होते हैं, देवलोक जो होते हैं ना, वो देवलोक में वहां उनको जब इच्छा होती है आनंद प्रमोद करने की, तो वो लोग मनुष्य के लिए मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं। तो जन्म लेने के बाद वो आनंद प्रमोद करते हैं, तो आनंद प्रमोद मनुष्य का अवतार ही आनंद प्रमोद के लिए है। तो वो भी मजा करने के लिए पृथ्वी पे आते हैं, फिर वापिस चले जाते हैं मजा करके। तो सर मनुष्य को हर चीज में आनंद आना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। સર જમ્યા પછી ગોળ ખવાય खवाए क्यों नहीं खवाए? અને જામફળથી કફ થાય? नहीं, देखो, खा, कोई भी व्यक्ति की प्रकृति क्या है, उसका शौक क्या है, उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको देख के उसको खाना है, कितना खाना है, नहीं खाना है, खाना है तो किसके साथ खाना है, ये भी साथ में उसको बोलना पड़ेगा। आप उसको छूट दे दो, कफ वाला है तो फिर क्या होगा? खिलाने का कोई मतलब नहीं है। तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि भाई तेरा प्रकृति कफ है, तुम मीठी चीज खाओ लेकिन वो स्वाद के लिए खाओ, भोजन की तरह मत खाओ। तुमको खट्टी तीखी चीज ज्यादा चाहिए कफ वाले को, तो साथ में ये उसको बताना पड़ेगा। સર આપણા અથાણા પણ કફ વાળાને પ્રોબાયોટિક જ આવે ને સર? અથાણા खाना બધા प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक। के लिए ही है, હા એટલે એ ચાલે ને છુંદો ગોળકેરી છે? लेकिन लेकिन वो मार्केट वाले नहीं होने चाहिए। नहीं नहीं, घर के बने, हाँ, घर के घर का बनाया बने। हुआ, वो प्रॉपर जो तरीका है उसको बनाने का, उसी हाँ तरह उसको बनाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। સર કફ પ્રકૃતિ વાળાને જામફળ ખવાય? जामफल नहीं खवाए। जामफल पका हुआ नहीं खाना है, लेकिन जो कच्चा है थोड़ा खट्टा मीठा, वो खाएगा तो चलेगा। सर ये बच्चों को बारी बारी कफ हो जाता है, छोटे बच्चों को। डेयरी प्रोडक्ट और मीठी चीजों के कारण। ओके। और मीठी उस और डेयरी डेयरी प्रोडक्ट और जो रेडीमेड फूड पैकेट जो है ना, वो बहुत नुकसान करते हैं। बच्चों को पैकेज फूड से दूर ही रखने चाहिए, उनको आदत डलवानी ही नहीं चाहिए। मार्केट में मिलने वाले सारे खुराक बेकार के हैं। इसके सामने अच्छी सप्लाई की व्यवस्था हो जाए तो बहुत बढ़िया है। इसीलिए मैं अपने बैच में से लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अपना अपना एक सेंटर शुरू करो जहाँ अच्छी खाने पीने वाली चीजें भी मिल जाए। आपके अंदर से जो व्यक्ति को जो भी शौक है, कोई फूड अच्छा बनाता है, अच्छी टिफिन सेवा दे सकता है, तो वो ऐसा काम करे।
मान लो किसी को अलग अलग रेसिपी तैयार करके फ्रोजन आइटम, डेजर्ट आइटम बनाने का शौक है, तो वो ऐसी आइसक्रीम बनाए नेचुरल केमिकल प्रिजर्वेटिव बिना की। वेगन आइसक्रीम बना सकते हो। डेयरी की भी आप केमिकल फ्री और प्रिजर्वेटिव फ्री प्रोडक्ट्स बना सकते हो। अपनी योगाहार कॉन्सेप्ट वाली भी आप बना सकते हो। तो बच्चों के लिए टेस्टी चीज चाहिए, लेकिन वो नुकसान नहीं करे ऐसी होनी चाहिए। तो आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हो। तो अ, कई कई चीजें हैं जो आप इसके अंदर सप्लाई कर सकते हो, स्टोर बना सकते हो। और जिसका जो मास्टरी है उसके ऊपर उसको कोई काम करना चाहिए, और जहाँ जरूरत है उन लोगों को सप्लाई करना चाहिए। लेकिन अपने कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए, ये ध्यान रहे। तो आप कंसल्टेंसी कर सकते हो, फूड सप्लाई कर सकते हो, अलग अलग रेडीमेड, रेडी टू ईट खाने की चीजें तैयार करके लोगों को दे सकते हो। पर्टिकुलर डिजीज पे काम कर सकते हो कि भाई ओबेसिटी वाले के लिए ओबेसिटी का ही फूड सप्लाई करने का, और पेशेंट ओबेसिटी वाले ही पकड़ने के, दूसरे पकड़ने के ही नहीं। तो ऐसी स्पेशलाइज भी आप फूड डिशेस तैयार करके लोगों को भेज सकते हो, दे सकते हो। डायबिटीज के ऊपर काम कर सकते हो। तो अ, तैयार नाश्ते का भी काम कर सकते हो कि भाई बाजार में खाखरा, आजकल देखो लोग रेडीमेड चीजें खा के बहुत लोग खा अपना पेट भरते हैं। तो रेडीमेड चीज में सबसे ज्यादा खाखरा का चलन है। इतने खाखरे बाजार में मिल रहे हैं कि वो सारे बेकार हैं। आप कोल्ड प्रेस कच्ची घानी का तेल का उपयोग करो, बिना गेहूं का खाखरा बनाओ। अ, तो और ग्रीन खाखरा भी आप बना सकते हो, पत्तियों के साथ वाला भी बना सकते हो। तो ऐसी स्पेशल प्रोडक्ट बना के भी आप बाजार में लॉन्च कर सकते हो। और ग्रुप में मान लो अ, हमारे साथ काम करने वाले जितने लोग हैं उन लोगों को हम बोलेंगे कि भाई ये चीज़ अच्छी नहीं, ये भाई बना रहे हैं, तो उसका ऑर्डर भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। त्योहारों पे मिठाइयाँ भी बहुत डिमांड होती है। त्योहारों पे फैमिली पैक में आइसक्रीम भी बहुत डिमांड होती है। तो आप काफ़ी चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो। कंसल्टेंसी के साथ साथ फूड सप्लीमेंट से लेके कच्ची घानी के तेल से लेके अल्कलाइन पानी से लेके बहुत सारी सर्विस आप दे सकते हो। बड़ा सर स्टोर है तो वहाँ आप ये सारी प्रोडक्ट तैयार करके देने की व्यवस्था भी कर सकते हो। अभी ये गर्मी का मौसम आया है, ठीक है। आपके पास मान लो कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत पब्लिक आती जाती हो, कॉमर्शियल जगह हो, पब्लिक का आना जाना ज्यादा हो, तो वहाँ आप अभी एक छोटा सा गन्ने का रस निकालने का मशीन 25,000 के आसपास का मिल जाता है। राजकोट में जाइए, आपको अलग अलग कई कंपनियों का मिल जाएगा। तो आपको एक छोटा सा मशीन ले लेना है और साथ में एक फ्रीज ले लेना है। आपको क्या करना है, गन्ने के 2-2 फीट के टुकड़े करके उसको वॉश करके सफाई करके फ्रीज के अंदर ही रख के रखना है, ठंडा करके रखना है। कोई भी आया क्लाइंट तो फ्रीज में से अंदर से ठंडा डंडा निकाला, मशीन में डाला, जूस निकाल दिया। फिर वही जूस में आप अलग अलग टेस्ट भी डाल सकते हो। जैसे कि भी एप्पल साइडर विनेगर है तो आप उसके अंदर डाल के खट्टा मीठा बना सकते हो। आप दूसरा कोई फल का पल्प है वो अंदर डाल सकते हो। आप कपूरी पान साथ में पीस के उसका रस के साथ गन्ने का रस दो, और तो उसका टेस्ट और आएगा। हमारे पास तुलसी, हल्दी और अदरक और गिलोय, ये चारों का एक्सट्रैक्ट वाला ड्रॉप है। आप एक गन्ने के रस के ग्लास के अंदर 2 बूंद अंदर डाल दो, हिलाओ और उसको पिलाओ। वो कल्पना नहीं कर सकता ऐसे सबका टेस्ट उसको पीने को मिलेगा, और कफ भी नहीं करेगा। क्योंकि ये गन्ने का रस मीठा है, लेकिन इसके अंदर ऐसे आप ड्रॉप डाल के दोगे तो वो पीने वाले को कफ नहीं होगा, और उसको पीने में मजा और कुछ अलग ही स्वाद उसको मिलेगा। तो इस तरह बेस बेस मटेरियल क्या है, गन्ने का रस।
लेकिन उसके अंदर आप अलग अलग प्रकार के, अच्छा, आप कोकोनट भी अंदर इसके अंदर ऐड कर सकते हो। तो कोकोनट को भी पीस के साथ में उसका निकाल सकते हो। पुदीना का टेस्ट वाला आप गन्ने का रस दे सकते हो। तो कई प्रकार के अलग अलग आप टेस्ट वाले, ऐसा कोई करता ही नहीं है। आप पूरे किसी भी मार्केट में घूमिए, गन्ने का रस तो सिर्फ गन्ने का रस और बर्फ वाला ही मिलता होगा। ज्यादा से ज्यादा अंदर नमक वाला मसाला डालेगा और इससे ज्यादा कुछ नहीं देता है कोई। और बर्फ वाला गन्ने का रस पीने में जोखिम कितना है, क्योंकि बर्फ में कीटाणु आने से शरीर को बीमार होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो लोग हेल्थ कॉन्शियस है ही नहीं, सप्लाई करने वाले भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, पीने वाले भी नहीं है। लेकिन आप इस तरह का कुछ अलग जुगाड़ करो और उसको प्रमोट करो, थोड़ा मार्केट करो, आपका दौड़ने लगेगा बिजनेस। और बस जो आएगा वो आपका गाइडेंस कंसल्टेंसी भी कर जाएगा, बीमारियों के लिए जो प्रोडक्ट होती है वो भी ले जाएगा। वो सब तो अलग है, अलग है। फिनला फिनला के साथ वाला आप जूस दे सकते हो, हिमालयन बेरी वाला दे सकते हो। अलग अलग कई प्रकार की टेस्ट वाली दे सकते हैं। रेस्टोरेंट चालू कर सकते हो आप, जो भी करना है वो सब कुछ कर सकते हैं आप। सर, ये अल्कलाइन वाटर मतलब जो मशीन आता है और घर में लेंगे तो मतलब नॉर्मल पानी की तरह ही अल्कलाइन वाटर पीना है, या उसकी क्वांटिटी है दिन में इतना ही नहीं पीना नहीं, चाहिए? पूरे दिन आप अल्कलाइन पानी पी सकते पी हो, ऐसा सकते हैं नहीं तो है। बॉडी ज्यादा अल्कलाइन हो जाती अच्छा है तो ही है, प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा। अल्कलाइन पानी ही पीना चाहिए। ओके, तो मतलब पूरे दिन भर पिएंगे तो प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, अल्कलाइन पानी से क्या होता है कि जो भोजन का जो अ, जो मटेरियल होता है वो अल्कलाइन पानी में ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है। जैसे कि आप अल्कलाइन पानी लो और एक नॉर्मल पानी लो, अब ये दोनों में आप हल्दी डालो और दोनों को हिलाओ, तो जो नॉर्मल पानी है ना उसका वो हल्दी इसके अंदर घुलेगी नहीं, और धीरे बाद में क्या होगा, धीरे धीरे करके हल्दी नीचे चली बैठ जाएगी, जाएगी। नीचे बैठ जाएगी। अच्छा, जो अल्कलाइन पानी होगा ना तो उसका कलर रेडिश हो जाएगा। वो नॉर्मल पानी वाला येलो कलर का ही रहेगा, अल्कलाइन वाला रेडिश हो जाएगा। और वो सारा हल्दी जो है वो अंदर घुल जाएगी, और नीचे जो नीचे जमेगा वो कम जमेगा। तो तो वो उसका एसिडिटी, अल्कलाइन पानी के अंदर जो भी मटेरियल होता है भोजन का, उसका पेनेट्रेशन पावर बढ़ जाता है, तो सेल के टिश्यू के अंदर तक वो पहुंच जाता है। अल्कलाइन एसिडिटी पानी वालों के खुद लिए अच्छा है सेल ना? के अंदर ज्यादा पहुंच जाता है। एसिडिटी वालों के लिए ज्यादा सबके लिए, बेनिफिशियल है? किसी भी सबके लिए? बीमारी के लिए अल्कलाइन पानी बहुत अद्भुत मिरेकल होता है। सर कैंगन वाटर कैचे कहते हैं वही? हाँ वही, कैंगन। लेकिन केंगल का मशीन 2.5-3 लाख का होता है, 3.5-4 लाख तक का। अच्छा। वही वो जो पानी निकालता है, इसे अपने इंडियन मेड 50,000 के आसपास के मशीन निकाल के दे देते हैं। उसमें 2.5 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है आपको, तो टेस्ट करके देना है, देखो ये अल्कलाइन है, हल्दी अंदर पिघाल के देख लेने, दिखा देने का पेशेंट को, देख ले ये पानी। घर सर में मशीन घर में ऑफलाइन यूज वाटर। करने के लिए लेना है तो क्या? घर में यूज करने के लिए ही लेना है हाँ, तो? लेना है तो मिल सकता है ना। સર મશીન વગર આલ્કલાઇન વોટર બનાવવા માટેની જે રીત મેં સાંભળેલી છે કે वो तो પાણીમાં फिर आपको आपको अल्कलाइन जो फूड है हमारा देश, जैसे सफेद ककड़ी। ककड़ी है, खीरा काकड़ी है, ये सब आपको डाल के रखना पड़ेगा तो अल्कलाइन हो जाएगा। હા એ પી શકાય ને એક કાચના हाँ, ફ્લાસ્કમાં અંદર नहीं કાક उसको ये करने की क्या जरूरत है, वो फूड ही खाओ ना। હા એ તો खाइए જ પણ આ તો પાણીના ઓપ્શનમાં नहीं नहीं, પીવું હોય તો पानी, એ રીતે પાણી પી- फिर पानी की क्या जरूरत है, आप भोजन ही अल्कलाइन कर लेते हैं तो फिर पानी की क्या सप्लीमेंट की जरूरत? ક્યારેક દિવસમાં પાણીની તો જરૂર પડે ને એમ કે પાણી પીવું नहीं, છે। आप भोजन अल्कलाइन खा रहे हो, पानी शरीर मांगेगा भी नहीं। सर ऐसी कॉपर की प्लेट भी आती है कि उसको हर रोज घिस के फिर मटके में रखो तो पानी ये का गलत टेस्ट है, चेंज हो नहीं जाता नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये अल्कलाइन हो अल्कलाइन जाता है नहीं पानी। होता है। એમાં अच्छा। સર પિત્ત વધી જાય છે એ રેગ્યુલરમાં ટ્રાય કર્યું છે ને તો પિત્ત જેની नहीं, હશે ને એમ સર પિત્ત વધી જાય છે। अल्कलाइन ना, ये वो अल्कलाइन नहीं है। और थायराइड में कांचीदार गूगल
कैसे बोलते हैं ज्यादा फायदा कारक है, तो क्या ले सकते हैं। क्या? थायराइड थायराइड में कांचनार गुगुल देखो, फायदा। ये हर्बल प्रोडक्ट के बारे में वो आयुर्वेद का सब्जेक्ट है। अच्छा। हाँ, कोई आयुर्वेद डॉक्टर बोलता हो कि भाई इसका फायदा है, तो आप उसको एडवाइस कर सकते हो, दे सकते हो। लेकिन हमारा ये हमारे सब्जेक्ट में वो मेडिसिन नहीं। नहीं है। पहली बात है, समझ लो। ओके। हमें बिना मेडिसिन से लोगों को ठीक करने का ज्यादा जोर देना है। ओके। सही डाइट हैबिट करवानी है। हर रोज सही भोजन खिलवाना है। भोजन खाने का तरीका ठीक करवाना है। हर रोज भोजन में हरी पत्ती शामिल करनी है, सीजनल चीजें शामिल करनी है। स्वाद की जो इफेक्ट है वो बताना है। अनाज जरूरी है वही खिलाना है, जरूरी नहीं है उसको कम करवाना है। तेल नमक का गलत तरीके से जो उपयोग हो रहा है उसको लोगों को अवेयर करना है कि भाई तेल को गर्म करके मत खाओ, नमक को गर्म करके मत खाओ। क्योंकि हम ट्रीटमेंट में चले जाएंगे तो हमारे में और एलोपैथी आयुर्वेद वाले में अंतर क्या रहेगा? हमें ये नहीं करना है कि भाई हम ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करें। हमें तो हेल्थ लिटरेसी पे फोकस करना है। हाँ, लोग ऐसा क्या गलत करे जो बीमार पड़े? बीमार होने नहीं चाहिए, उसका नॉलेज हमको देना है। और वो अपने आप को ठीक रख पाए, इसके लिए उसको जो हर रोज जरूरी चीजें है वो सप्लाई करके पैसा कमाओ ना। आपको पैसा सर मेरे कमाना पास है तो आप अच्छी चीजें सप्लाई करके पैसा कमाओ, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के रवाड़े चढ़ाओ नहीं। हाँ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट मिल जाएगी ना तो वो अपना डाइट बदलेगा नहीं। फिर सर हमारे में और दूसरी सारवार पद्धति वाले में कुछ चेंज नहीं रहेगा। हाँ, बोलो नवीन भाई। સર મારી પાસે એક પાવડર આવ્યો છે, અલ્કલાઇન પાવડર. એક ચપટી આખા માટલામાં તમે વાપરી શકો. એક ચપટી પાણીમાં નાખી દો, આખું માટલું તમારું અલ્કલાઇન પાણી થઈ જાય. બહુ चेक સરસ कर પાવડર लेने છે. का। मैंने सेनो छे देखो, पाउडर सेनो छे। कोई भी प्रोडक्ट ऐसा दावा करता हो कि मैं ये डालने से, मेरी ये प्रोडक्ट डालने से अल्कलाइन हो जाता है, तो आपको घर पे ही उसका टेस्ट इसी तरह कर लेने का। एक नॉर्मल पानी लेना, एक कांच के ग्लास में, एक में वो पानी ट्रीटमेंट किया हुआ लेने का। और इसके अंदर दोनों में ही इक्वल क्वांटिटी वाली हल्दी डालने का और हिलाने का। कलर रेडिश हो जाए तो मान लेने का ये पानी अल्कलाइन हो गया, बस। इससे ज्यादा आपको दूसरा कोई टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। આ સાહેબ, ऐसे એ कोई ટેસ્ટ બધો ड्रॉप्स થઈ भी ગયો. आते हैं सर? એ ટેસ્ટ કરી લીધો જ. ये અલ્કલાઇન ડ્રોપ પણ આવે છે, એ પણ નાખી એ ચેક કરવા માટે, પીએચ ચેક हाँ, કરવા માટે तो ડ્રોપ આવે છે. तो ये हो पाउडर सकता है कोनो तो। छे क्यानो छे? એ કેવી રીતે અલ્કલાઇન પાવડર છે. એક પણ બી ક્યાંથી નેચર મળે? કંપનીએ બનાવ્યો છે, આપણે અહીંયા ગાંધીનગરમાંથી જ છે. फोटो મૂકજો એમનો ગ્રુપ ઉપર તમારા ચોક્કસ. પેલાનો। जी। ऐसे कोई लोगों ड्रॉप्स भी आ देखो, रहे हैं? लोग अल्कलाइन पानी पिए, इससे अच्छा है अल्कलाइन फूड खाए। उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आपको हेल्दी प्रोडक्ट के ऊपर भार देना है। जैसे बच्चों के लिए आइसक्रीम तो बाजार में मिल रही है, इसकी जगह आप खुद ही बनाओ और लोगों को फैमिली पैक तैयार कर करके देना शुरू करो। खाखरा बाजार में मिल रहे हैं गेहूं के, पाम ऑयल के, आप उसकी और अच्छी, इसके सामने अच्छी प्रोडक्ट दो। अच्छा, जो लोग बीमार है उनके घर वाले उनको राइट फूड बना के देने वाले नहीं है, तो डायबिटिक वाले, बीपी वाले, जो सीनियर सिटीजन जितने भी लोग हैं, वो ज्यादातर लोग बीमार है। उनकी घर बेटे की बहू उसको अपना योगाहार वाला भोजन बनाने के देने वाली नहीं है, तो आप उन लोगों को रीजनेबल रेट में फूड डिश सप्लाई करने का काम करो। तो ये रियल धंधे का धंधा भी है और इसमें सेवा का भाव भी रहेगा। आप प्रोडक्ट के ऊपर रहोगे तो प्रोडक्ट लोग लोग प्रोडक्ट के ऊपर बैठे रहेंगे। फिर जो अपनी आदत चेंज करनी है, रियल फूड जो खाना है, वो खाएंगे नहीं। तो ये इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करके उसको बढ़ावा देने का काम करना चाहिए। क्योंकि हमारा मूल उद्देश्य क्या है? रूट से ही चेंज लाना है। बच्चों की लाइफ शुरू से ही ऐसी आदत डालनी है, ऐसी चीजें खिलाओ
कि वो बीमार पड़े नहीं, इस तरह खाने की आदत में आ जाए। जो चीज हर रोज शरीर को चाहिए वो हर रोज शरीर में जानी चाहिए। तो इस तरह आप, क्योंकि आप प्रिवेंस, वो गलत खाए और उसको फिर आप ठीक करने के लिए मजदूरी करो। अब गुनाह किया है तो गुने की सजा उसको भुगतने दो। लोग गुनाह करे नहीं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। बीमार होने के बाद तो लोग है, बहुत है, एलोपैथी वाले हैं, आयुर्वेद वाले हैं, नेचुरोपैथी वाले हैं, योग वाले, सब है। उनके पास जाके करे, जो ट्रीटमेंट करवानी हो कराए। लेकिन कोई ट्रीटमेंट के बिना ही आप उसको अच्छी तरह डाइट से ठीक कर लो, करवा लो, वो ज्यादा फोकस रखना है। સર સ્વેલિંગની વાત આપણે કરતા હતા તો ગર્ભાશયના દિવાલમાં સ્વેલિંગ આવી જઈને 25 mm જેટલું સ્વેલિંગ થઈ ગયું હોય તો આ ફૂડ આપણું યોગાહારથી થઈ જાય એ થઈ સારું? जाए, થઈ जाए। देखो, योगाहार के अंदर ऐसे ऐसे बीमारियां ठीक हो जाती है कि जहाँ एलोपैथी उसके ऊपर सोच भी नहीं सकती। हाँ, गोल ब्लेडर का स्टोन एलोपैथी बाहर नहीं निकाल सकती, गोल ब्लेडर काट के ही निकालती है। ठीक है, तो हम लीवर क्लिंजिंग करवाते हैं, गोल ब्लेडर का स्टोन निकल जाता है। अच्छा, અને तो ऐसी जो भी बीमारी जिसका सॉल्यूशन उन लोगों के पास नहीं है, वो सारे सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता है। लेकिन उसके ऊपर भरोसा करके सही प्रॉपर से उसका अमल करवाना पड़ता है। પેનક્રિયાસમાં સ્ટોન હોય તો પણ લીવર ક્લિન્ઝિંગ કરાવવું પડે સર? पेंक्रियास का स्टोन है तो भी पिघल जाएगा ना। जैसे किडनी में स्टोन है पिघल जाता है, तो पेंक्रियास का भी थोड़ा थोड़ा पिघल जाएगा। લીવર ક્લિન્ઝિંગ નહીં કરાવવાનું એમનેમ જ? लीवर क्लिंजिंग, देखो, लीवर क्लिंजिंग आपको बीमारी को जल्दी बाहर निकालना है। तो लीवर क्लिंजिंग करने से बीमारी बाहर निकलने की झड़प बढ़ जाएगी। બરાબર. लीवर क्लिंजिंग हो सकता है तो सबसे पहले करवा लेना चाहिए। इससे उसका लीवर ठीक हो जाएगा ना। तो लीवर ही हमारे शरीर का सबसे मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। जिसका लीवर ठीक, उसके सारे ऑर्गन ठीक। लीवर बिगड़ा तो आप अकेले ऑर्गन को ठीक करने जाओगे ना, तो उसका रिजल्ट इतना नहीं मिलेगा जितना लीवर ठीक करने के बाद मिलेगा। तो लीवर क्लिंजिंग कर सकता है पेशेंट तो करवा लेना चाहिए, इसका फायदा बहुत जल्दी मिल जाता है। સર દારૂ પીતા આલ્કલાઇન હોય ફૂડ થી એ બી લોકો ધીમે ધીમે આ ગોલ્ડ हाँ, બ્લેડર નો સ્ટોન ઓગળી જાય છે। हाँ, ओगली આલ્કલાઇન ફૂડ રેગ્યુલર લઈએ તો બી એકાદ વર્ષમાં બધા સ્ટોન ઓગળી જાય ગોલ્ડ બ્લેડર નો। ओगली जाए, ओगली जाए। સર સર जी, જે દારૂ પીને જે લીવર ખરાબ કરેલું હોય તો એ કેવી રીતે ઠીક થઈ શકે? देखो, लीवर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है तो दिक्कत रहेगी ठीक होने में। बहुत खराब हालत हो गई है तो ऐसे केसों में जहाँ डाइट नहीं काम कर सकता, वहाँ हमने ऐसा देखा है कि ओनली बकरी के दूध पे रखने से, हम्म, पानी भी नहीं पीना है उसको, अच्छा सिर्फ बकरी के दूध पे ही रहना है उसको। इसके अलावा कुछ नहीं लेना है, कोई भोजन नहीं लेना है। तो ऐसे कई पेशेंटों को लीवर ठीक हो चुका है। अच्छा हाँ, पहला प्रयत्न हमको पत्तियों के साथ करवाना चाहिए। पत्तियों में रिजल्ट नहीं मिलता है तो लास्ट में फिर बकरी का दूध का प्रयोग के ऊपर ले जा सकते हो उनको। એમાં કયા કયા પત્તા લેવા પડે? पत्ते तो सब ही लेने हैं, जितने बड़े पौधे इतना अच्छा। अच्छा लेकिन अकेली पत्ती बहुत ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि फल जो होते हैं ना, बीमारी ठीक करने में फल मदद नहीं करते हैं। फल फल दो काम करते हैं। पहले तो फल के टेस्ट को सोचो, या तो फल मीठा होगा या तो खट्टा होगा। दोनों में से एक ही स्वाद होता है फल का। अब मीठा है तो वो कैलोरी के लिए काम में आएगा, ताकत के लिए काम आएगा, वो शरीर में दूसरा कोई काम नहीं करेगा। अच्छा
अच्छा, खट्टा है तो बॉडी को डिटॉक्स करने में काम में आएगा, वो मेंटेनेंस का कोई काम नहीं करेगा। मेंटेनेंस का काम करेगा ओनली और ओनली लीफ। सर आप फिर से पत्ती ही। बोलेंगे वो फ्रूट का, सर फिर से बोलेंगे सर? फल या तो खट्टे होते हैं या तो मीठे होते हैं। मीठे फल है तो आपको कैलोरी के रूप में वो काम आएंगे, ताकत के लिए। अशक्ति लग रही है, मीठा फल खिलाओ, उसको एनर्जी तुरंत मिल जाएगी। लेकिन ज्यादा मीठा खाएगा तो कफ प्रकृति भी बढ़ेगी साइड इफेक्ट में। अच्छा, खट्टा फल का काम है बॉडी डिटॉक्स करना। शरीर के अंदर जो भी कचरे हैं उसको तोड़ के निकालने का काम खट्टा फल करता है। ज्यादा खट्टा खाएगा तो खून में वायु प्रकृति बढ़ जाएगी, इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाएगी, जॉइंट पेन बढ़ जाएगी। लेकिन खट्टा फल मेंटेनेंस का कोई काम नहीं करता। अच्छा, खट्टा फल खाने से विटामिन डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, ज्यादा सरंग खट्टे फल खाने से, क्योंकि प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मार गिराता है खट्टा फल। आंतों में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को मार देगा ज्यादा खट्टा खाने से। तो विटामिन डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, विटामिन की कमी शुरू हो जाती है, वायु प्रकृति बढ़ जाती है, वजन कम हो जाता है। दुबले पतले को खट्टे खिलाओगे तो और पतले हो जाएंगे, हड्डियां दिखने लगेगी। तो हर चीज की अपनी एक इफेक्ट होती है। जहां जितनी जरूरत हो इसके हिसाब से उसका प्रयोग करना चाहिए। पत्ती एक ऐसा फूड है जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन पत्ती हो या फल हो, भोजन तभी देना है जब पेशेंट को जोरों की भूख और प्यास लगी हो। बिना भूख बिना प्यास का कोई भी कच्चा भोजन जहर समान है। इसीलिए 16 घंटे का उपवास कंपलसरी। पेशेंट को कच्चा भोजन खिलाना है तो 16 घंटे का उपवास कंपलसरी होना चाहिए। और उसको खास एडवाइस देनी है, 16 घंटा पूरा होने के बाद ही तुमको कच्ची चीजें खानी है, इससे पहले नहीं खानी है। और इसमें भी लिक्विड डाइट के ऊपर तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गन्ने का रस हो, नारियल का पानी हो, तरबूज हो, टेटी हो, ये सारे जिसमें पानी ज्यादा है, पानी का प्रमाण ज्यादा हो, ऐसे फल, ऐसा फूड, वो फूड जोरों की प्यास और जोरों की भूख के बिना किसी को नहीं देना चाहिए। जोरदार भूख लगी है, प्यास लगी है, और जब ये पिलाओगे बॉडी तुरंत उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, वो सडन होगी, उसकी गैस बनेगी, इससे पहले तो शरीर खा जाएगा। और भूख प्यास नहीं है, आंतों में जठर में खुराक पड़ा है, और आप नारियल पानी डाल दिया, तो अंदर का जो खुराक के अंदर जो बैक्टीरिया है सडन करने वाले, उनके लिए तो मजा आ जाएगी, और वो तुरंत गैस बनाना शुरू कर लेंगे और फिर पेशेंट को हैरान परेशान करके रखेगा। इसीलिए कोई भी रॉ फूड तब तक खाने की छूट नहीं देनी चाहिए जब तक उसको जोरों की भूख और प्यास, उसका गला सूख जाना चाहिए, उसको जोरों की भूख लगी होनी चाहिए, तब जाके उसको देना है, इससे पहले नहीं। ये आप नहीं बताओगे पेशेंट को, और सुबह में नाश्ता करेगा, दोपहर को कच्चा खाएगा, तो उसकी पेट में गड़बड़ी ही होने वाली है। हाँ, और आप का पेशेंट भाग जाएगा। पेट सफाई बहुत जरूरी है। पेट सफाई के लिए हमारे यहाँ मल शुद्धि गोली और मल शुद्धि पाउडर आता है। पहले तो उसकी पेट सफाई के लिए गोली डाल के उसका पेट सफाई करवा लो, फिर जाके कच्चा खिलाना। पेट खाली नहीं है और खाएगा तो भी जोखम है। जिन लोगों को उपवास की आदत हो तो ऐसे लोगों को पहले एडवाइस दे देने का, कच्चा एक दिन बाद में खाओ, लेकिन पहले खाने से पहले एक दिन उपवास कर लो। उपवास करने के बाद जब ये सिस्टम शुरू करेगा पेशेंट, तो उसको पहले दिन से नो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी और उसको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा।
बिना उपवास करेगा और पेट भरा पड़ा है, पेट साफ नहीं है और कच्चा खाएगा, तो उसका हेडेक हो जाएगा, गैस बन जाएगा, और विचित्र लक्षण उसके शरीर पे दिखाई देने लगेंगे। तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। रिजल्ट बाद में मिले अच्छा चलेगा, लेकिन पेशेंट को गलत सिम्टम्स आ जाए, दूसरी नई समस्या खड़ी हो जाए, ऐसा लगना नहीं चाहिए। नहीं तो वो ऐसा सोचेगा कि भाई मैं गया था ये बीमारी के लिए और मुझे तो ये नया कुछ पैदा हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। સર એક જાહેરાત છે, વુમન ડે છે કાલે, जी। એને અંતર્ગત પરમ દિવસે એટલે 9 તારીખે એક પ્રોગ્રામ રાખેલો છે અમારી એક કંપનીએ. हम्म। તો એના માટે આ ગ્રુપમાં હું જાહેરાત મૂકી શકું? आप મૂકી શકો, कोई वांधो नहीं। હા, તો એટલે क्या રવિવારનો प्रोग्राम? દિવસ છે, આખો દિવસ ખાલી લેડીઝ માટે જ પ્રોગ્રામ છે આ. क्या क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम हमारा कॉन्सेप्ट के हेल्थ कॉन्शियस હેલ્થને होना લગતો જ છે चाहिए। સાહેબ, हाँ हाँ, तो चलेगा। હેલ્થને લગતો જ છે. हाँ, બી નેચર કંપનીનો છે અને એમાં સારો એવો પ્રોડક્ટ સરસ છે એની, આયુર્વેદિક नहीं तो પ્રોડક્ટો છે અલ્કાલાઇન. प्रोडक्ट को प्रमोट मत करो। નહીં નહીં, પ્રોડક્ટ એટલે એ પ્રોડક્ટ નથી, આયુર્વેદ પ્રોડક્ટ છે સાહેબ. અર્ક, જેનો અર્ક नहीं, જે છે. आप अवेयरनेस के बारे में है, आप वही प्रोग्राम में योगाहार के बारे में अवेयरनेस कराने हो तो वो आप प्रमोट करो। आप प्रोडक्ट के ऊपर मत जाइए, क्योंकि ये प्रोडक्ट નહીં સાહેબ, बेचने પ્રોડક્ટ वाले, એવી છે એટલા नहीं, માટે રજા લઉં છું આપની. प्रोडक्ट बेचने वाले लोग डाइट को नहीं बदलाते हैं, वो अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। ये गलत रास्ता है। ऐसे तो बहुत कंपनियां है जो अपनी प्रोडक्ट लेके आएंगे। ये ऐसा नहीं करो। आप वही प्रोग्राम के अंदर आप योगाहार के ऊपर 1 घंटा लेक्चर देने वाले हो तो उसका एडवर्टाइज करो, वो બરાબર. ऐसे करो। बाकी अ, हमारा मेन उद्देश्य है अवेयरनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, वो है। नहीं कि हमें प्रोडक्ट, लोग गलती करते रहे और हमारी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते रहे, ये नहीं होना। બરાબર. ये कभी नहीं करना है। તો હું એમને રિક્વેસ્ટ कोई કરું, એક आप, કલાકનો આપણને, 1 કલાકનો આપણે ટાઈમ આપે हाँ तो યોગાહાર માટેનો. हाँ देते हैं तो हम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप भी ले लो हमारी जगह, आप बोल सकते हो तो आप भी दे सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है मैं आऊँ। आप जो सीखे हो, आपके अपना जो छोटी कंक्लूजन बुक है, उसमें सारे टॉपिक अलग अलग पेज पे लिखे हुए हैं पूरे पुस्तक के। तो एक हाँ एक टॉपिक के ऊपर या तो हमारी जो पीपीटी है, पीडीएफ, हाँ तो पीपीटी के एक एक पीपीटी दिखा दिखा के ये पीपीटी क्या कह रही है वो भी आप बोल सकते हो। आप लोगों को तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग प्रोडक्ट पे पढ़ के पैसे कमाने के लालच में बाद में जाओ। सर ये पहले आपके ये उंगलियां दाम, पहले हमारे कॉन्सेप्ट के हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करना सीखो आप लोग। और आपकी परीक्षा में यही आने वाला है। थियरी में तो ऑप्शनल होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन आपको कोई भी पीपीटी दिखाई जाएगी और वो पीपीटी के ऊपर आपको पूरा लेक्चर लेना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस अभी ये रहनी चाहिए। सीखने में इसके पीछे टाइम बिगाड़ो। आप किसी की प्रोडक्ट पकड़ के उसके मार्केटिंग में समय बिगाड़ोगे ना, तो आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। નહીં સાહેબ, આપણે આ પ્રોડક્ટમાં હું એટલા માટે ઇન્ટરેસ્ટેડ છું કારણ કે આ પ્રોડક્ટ છે ને પૂરી નેચરલ પ્રોડક્ટ છે અને नहीं બધું देखो, જ. હા, जितनी કોઈ પણ. आयुर्वेद प्रोडक्ट है वो नेचुरल ही है, હા लेकिन आयुर्वेद प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करनी पड़ती है कि लोग गलत खाना खाते हैं, बीमार पड़ते हैं, और उससे बचाने के लिए ये सिर्फ दवाई देनी पड़ती है। हमारा काम ये नहीं है, तो फिर दूसरे की जरूरत जैसे हम हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें, मैंने क्या बोला कि भाई आप अच्छी चीजें प्रोवाइड करो, खान पीन की चीजें प्रोवाइड करो।
आप अच्छा खाखरा बनाओ, बिना पाम ऑयल, बिना गेहूं का, कच्ची घानी का तेल का। आप नेचुरल बिना केमिकल प्रिजर्वेटिव वाली आइसक्रीम बनाओ, वेगन आइसक्रीम बनाओ, वो आइसक्रीम बनाओ, मिठाइयाँ बनाओ। आप फूड डिशेस सप्लाई करो ना। हाँ, सबके लिए अपना ये योगाहार की जो थाली है वो तैयार करके लोगों को खिलाने की शुरू करो, पैसा इसमें लो। आप 100 रुपये की थाली पड़ती है तो आप 200 चार्ज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मेडिसिन नहीं देनी है, हमें फूड के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अच्छी हैबिट करवानी है लोगों की। लोग जो गलतियां कर रहे हैं, तेल को गर्म करके खाते हैं, नमक को गर्म करके खाते हैं, पत्तियां खाते नहीं है, दूध चाय कॉफी का ओवरडोज करते हैं, जबकि जरूरत है प्रोबायोटिक छाछ की। दही मक्खन की जरूरत है, घी की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये सीजनल चीजों की जरूरत है। टेस्ट की इफेक्ट क्या आती है, ये सब नॉलेज पहुंचाना हमारी पहली जिम्मेदारी है। इसके ऊपर आप, और आप प्रोडक्ट में जाओगे ना तो फिर आपका जो प्रोग्रेस है ना वो रुक जाएगा। और दूसरा, किसी भी जगह हम भी कई कई जगह जाते हैं लेक्चर लेने के लिए, हम एक भी प्रोडक्ट लेके नहीं जाते हैं साथ में, कभी लेके नहीं जाते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट लेके जाएंगे ना तो सामने वाला पहला यही सोचेगा ये माल बेचने के लिए आया है। ऐसी इमेज कभी खड़ी नहीं करनी चाहिए। आपको जाके उनको अवेयर करने का काम शुरू कर लेना चाहिए। आप ये गलती करते हो, आपके बच्चे की लाइफ इस तरह आप बचा सकते हो, आपके बड़े बच्चों की जिंदगी में इसी तरह आप चैन ला सकते हो, जो मजदूर है उन लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो, बुजुर्ग के लिए ला सकते हो। कहीं जहां भी जाओ आप, उनके लिए आप सॉल्यूशन लेके जाओ, नहीं कि प्रोडक्ट लेके जाओ। हाँ, प्रोडक्ट बाद की बात है, पहले आपकी इमेज ऐसी हो जानी चाहिए कि ये हमारे लिए ईश्वर का दूत होके आया और हमारी आंख खोल के गया। आप आंख खोलने वाले हो, आंख बंद करके प्रोडक्ट यूज कराने वाले बनना नहीं है हमें। ये खास ध्यान रखो आप। पर सर काफी लोग ऐसे ही होते हैं ना कि जो वो हम जो दिनचर्या बोलते हैं तो वो फॉलो करने को तैयार नहीं होते, कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पाते, और वो लोग सामने से कहते हैं कि हमें दवाई दे दो। देखो, ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला काम क्या है, उसको अवेयर करना। आप ऐसा मत मानो कि आप जिसको बोलोगे वो नहीं करेगा। पहला हमको यही मान के करना पड़ेगा कि भाई आपकी पहली ड्यूटी है, आपकी पहली जिम्मेदारी है उसको उनकी गलतियों का भान कराना, उसकी गलतियों उसको याद कराना कि भी तुम ये गलतियां कर रहे हो। उसको ये पता चल जाए, फिर मान लो वो अपने रास्ते से चेंज होने का नहीं सोच रहा है तो उनकी वो बात अलग हो गई। लेकिन पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि उन लोगों को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सारा नॉलेज उसको देना। उसी में से मान लो वो फिर 5% इस्तेमाल करता है, 25% इस्तेमाल करता है, 50%, लेकिन उसको ये तो लगना नहीं चाहिए कि आपने उनको सही रास्ते नहीं बताए। ये नहीं लगना चाहिए। पहले रास्ते दिखाओ, फिर वो अपने घर पे नहीं कर सकता है तो वो चीज आप सप्लाई कर सकते हो। ये सब मान लो अ, कच्ची घानी का तेल मार्केट से लेने लेने जाएगा तो भरोसा नहीं दे उसके ऊपर आ सकता है। तो आप अपने यहाँ मशीन रखो, सिंगदाना डालो, जो तेल निकले वही उनके आंखों के सामने निकाल के दे दो, उसका पैसा ले लो, इसमें से आप पैसा कमाओ चलेगा। लेकिन आप पैक करके रखोगे तो वो क्या सोचेगा, ये मेरी हाजिरी में तो निकला नहीं है, आपने इसमें ऑल्ट्रेशन किया नहीं, नहीं किया है, क्या क्या पता चलेगा। तो ऐसा ऐसा करने का ही नहीं, उनके सामने ही कि भाई तुम ये ले लो, आपको अच्छा लगते हैं दाने डाल दो, जो तेल निकलता है लेके चले जाओ। तो इसी तरह
पब्लिक के अंदर अपनी खुद की इमेज बढ़ानी है। ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि भाई ये लोग सही रास्ते दिखाते नहीं है और लोगों को गलत प्रोडक्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर बहुत सारे लोग हैं, सुबह 8-9 बजे निकलते हैं और रात में 9 बजे तक घर आते हैं। उनको यदि योगाहार में जाना है तो वो कैसे अपनी लाइफ को, खान पान को कंट्रोल करे या कैसे फॉलो करे? क्या ग्रीन जूस घर से बना के ले जा सकते हैं? फ्रूट देखो, काट के ले जा सकते हैं? नहीं, यहाँ देखो, कई लोग ऐसे होते हैं कि उसको फल काटना भी नहीं आता हो। ऐसे लोग भी हैं। बीबी काट के देगी तभी लेके जाएगा, नहीं तो लेके भी नहीं जाएगा। ऐसे लोग भी हैं। आपको क्या बताना है उसको? फल एक ऐसी चीज है, वो खाने के टाइम ही काट के खानी चाहिए। अब ये पहले से ही आप बता दो, फिर वो क्या सोचेगा, सुबह में मैं जा रहा हूं काट के, दोपहर को क्यों खाऊं मैं? नहीं खाना है उसको, दोपहर को मंगवाओ, या तो पूरा फल लेके जाओ और खाने के टाइम काट के खाओ। हमको जो सही है वो सही दिखाना है, बताना है। वो गलत तरीके से इस्तेमाल करेगा, वो सुबह में काट के ले जाए, दोपहर को खाएगा, तो कई बार बिगड़ भी सकता है। सर सर ग्रीन इंटरमिटेंट जूस। फास्टिंग करनी है और वो 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उसको ग्रीन जूस लेना है और 8 बजे निकल रहा है, तो क्या बना के ले जा सकता है? नहीं, ग्रीन नहीं, जूस तो नहीं, बन नहीं सकता है। नहीं। देखो, ऐसे केस में क्या करना है, जूस बना के ले जाएगा तो जूस बिगड़ जाएगा। સર એનો એક આઈડિયા છે મારી પાસે, મારી उसके लिए દીકરીને આપવું दूसरा પડે। रास्ता एक ही है कि वो चटनी बना के ले जाए और इसके अंदर मीठी चीज, मीठा टेस्ट न डाले, इसके अंदर नींबू डाल के ले जाए। तो वो चटनी फिर दोपहर के टाइम जब पीना है, तो फिर उसी में पानी डाल के हिला के जूस बना के पी ले। સર એક આઈડિયા આપો। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता है कि हरी पत्तियों का रेडी टू यूज पाउडर होता है। वो खाने दोपहर के टाइम एक गिलास ले ले, छाछ ले ले या पानी ले ले, इसके अंदर एक चम्मच पाउडर डाल दे, हिला के पी ले। लेकिन वो सुबह में जूस बना के फिर दोपहर को पिएगा तो गैस होगा ये। अच्छा, अब मान लो दोपहर को हरी पत्ती नहीं देनी है उसको, कोई दिक्कत नहीं। दोपहर को फल खा ले, अंकुरित ले गया हो, स्प्राउट भिगो के ले गया हो, या तो नट्स भिगो के ले गया हो, वो खा ले। दोपहर के बाद जब शाम को घर आता है, तब फ्रेश ताजा जूस बनवाए बीवी के पास, और फिर पत्तियों का जूस पी ले। फिर घंटे 1.5 घंटे के बाद भोजन करे। ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई दोपहर को ही हरी पत्ती पेट में जानी चाहिए। दिन के समय में कभी भी किसी भी टाइम पे वो जानी चाहिए। वो भोजन का एक पार्ट होना चाहिए। शरीर के अंदर वो किसी भी फॉर्म में किसी भी समय वो जाना चाहिए। हाँ, घर पे है तो पहले जूस बना के पी ले, अच्छा है। बाहर गए हैं तो फल काट के खा ले, घर आने के बाद जूस पिए। कुछ नहीं कर सकता है तो उसका पाउडर या तो टेबलेट भी अवेलेबल है पत्तियों की। हाँ, फल खा लिया, ऊपर टेबलेट पानी के साथ पी ले। तो आपको, हमको धंधा इसी का करना है जो फूड हो, प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे हरी पत्तियों का पाउडर आप दो तो ये फूड का ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये दवाई नहीं है, ये फूड का ऑप्शन है। तो आप फूड सप्लाई करो, टिफिन सेवाएं दो, ऐसी जो खाने की चीजें हैं, खाने के ऑप्शन में आप दे रहे हो, उससे उसका फायदा मिलना चाहिए, नहीं कि સર એમાં दवाई दे के उसका फायदा दिलवाना है। सर उस पाउडर की एल्कलाइन एल्कलाइन तो रहती नहीं वो, क्योंकि उसका वाटर हाँ, कंटेंट तो खत्म हो वाटर जाता है, कंटेंट। सूख जाता है। लेकिन जब वो और पानी ग्रीन कलर डाले, भी नहीं रहता है। नहीं, नहीं, जब वो फल भी खाएगा, सलाद खाएगा उस टाइम, और इसके साथ खाएगा, तो फिर वो सब मिक्स होने वाला ही है।
नेचुरल जो कुदरत ने दिया है वो ये तो वाटर तो नहीं रहेगा। वो तो नहीं रहेगा, लेकिन वो कुछ ना खाए ना मामा करता कानो मामू शू खोटो। डिनर टाइम में भी जूस पी सकते हैं ना? हाँ जूस डिनर टाइम पे भी पी सकते हाँ, हैं। पी सकते हैं ना। સર એમાં એવું કરી શકાય. હું અમારી ડોક્ટરને આપતી હતી, એ આણંદ ભણવા જતી હતી, તો સવારે બનાવતી હતી, ચટણી બનાવીને એને મોટા ગ્લાસ ઢાંકણા વાળા ગ્લાસમાં પેકમાં આપી દેતી હતી. એની અંદર બરફના 3-4 ટુકડા નાખીને આપતી હતી. એટલે हाँ પછી 10-11 વાગે પી लेती थी એમાં પાણી નાખીને. चाले, लेकिन आप जब भी कोई चीज पैक करते हो ना, कोई भी रॉ फूड पैक करने के लिए जिसमें लिक्विड होती है, पानी का हम्म प्रमाण होता है, उसमें एक तो पैकिंग के टाइम अंदर एयर नहीं रहनी चाहिए। हम्म पहले ध्यान ये रहे, एयर नहीं रहनी चाहिए। दूसरा कि वो जो चीज है वो जल्दी बिगड़ ना जाए, इसके लिए इसके अंदर खट्टी और तीखी, ये दो चीज ऐड करनी चाहिए, जिसके कारण वो कंटामिनेशन होए नहीं, बिगड़े नहीं। હા એટલે લીંબુ નાખતા હતા અમે हाँ રાસ્તે. नींबू और अदरक ऐड करने से हो जाएगा, हाँ हाँ લીંબુ અદરક खट्टा ઉમેરીએ और ને. तीखा। हाँ, वो डाल के आप दोगे। હું રબડી નથી और દેતી. कंटेनर जो होता है ना, वो उसके माप का होना चाहिए। वो कंटेनर में हाँ जिसमें आप भर रहे हो, फिर इसके अंदर पैक हो जाना चाहिए, अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए। हवा रहेगी ना, तो आप जब पैक करोगे तो हवा अंदर रह गई, तो हवा के साथ बैक्टीरिया अंदर आ जाते हैं, फिर उसको बिगाड़ना शुरू कर लेते हैं। और खास करके मीठी चीजों को कभी पैक करके नहीं देनी है। मीठी चीज वो फ्रेश ही काट के खानी चाहिए, मीठे फल। अब तरबूज आप सुबह में काट के दोगे और दोपहर को खाएगा तो गैस करेगा। वो ऐसे नहीं करना है, वो खाने के टाइम ही काटना चाहिए उसको। तो कोई भी सलाद हो या फल हो, काट के देने ही नहीं चाहिए उसको, पूरे ही होल ही देने चाहिए। और खाने के टाइम वो उसको खोल के काट के खाए और धीरे धीरे खाए। हाँ, ग्रीन का ऑप्शन दूसरे ऑल्टरनेट जो है, घर पे आके शाम को खाए, या तो पाउडर का या तो टेबलेट का उपयोग करे, क्योंकि ग्रीन ये फूड है, वो मेडिसिन नहीं है, वो प्रोडक्ट नहीं है, वो फूड है। फूड का आप ऑल्टरनेट दे सकते हो, दे रहे हो। तो ऐसी प्रोडक्ट आप प्रमोट करो तो बात अलग है। कॉलेज में पढ़ने वाले चटनी नहीं खाएंगे, ग्रीन जूस नहीं पिएंगे, तो आप उनको हरी पत्तियों की टेबलेट बोल सकते हो कि तीनों टाइम सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आप हरी पत्तियों की टेबलेट खा लीजिए। तो उनके शरीर में उनको हरी पत्तियों का ऑप्शन मिल जाएगा। लड़की होगी तो गायनेक प्रॉब्लम नहीं होगी, खून बढ़ जाएगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, बाल सफेद होने से रुक जाएंगे। लड़के होंगे तो उनके अंदर भी सब ये चेंज आ जाएगा। तो हरी पत्ती एज ए फूड आप उसको दे सकते हो। हरी पत्तियों के दूसरे भी ऑप्शन काफी है। आप आइसक्रीम, ग्रीन आइसक्रीम भी बना सकते हो। दुनिया में कहीं मिल ही नहीं रही, कोई नहीं बना रहा है। अच्छा, ग्रीन छाछ का भी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। पत्तियों का रस निकालो, छाछ के अंदर मिक्स करो और ग्रीन छाछ लोगों को भेजो, भोजन के साथ खिलाओ। तो ये सब हेल्दी चीजें जो शरीर के लिए उपयोगी है, वो सब चीज के ऊपर आप काम कर सकते हो। खास करके आप लोग प्रोडक्ट की जगह, प्रोडक्ट तो एक बाय प्रोडक्ट है। आपके पास लोग प्रोडक्ट लेने आए, अच्छी अच्छी चीजें, वो बाय प्रोडक्ट वाला बिजनेस है। पहला बिजनेस ये होना चाहिए, आप लोगों को अवेयर करना सीखो, अवेयर करते रहो। आपकी आपके इलाके में इमेज बढ़ाओ कि भाई ये व्यक्ति कैसे हेल्दी रहा जाए, इसके ऊपर वो लेक्चर देते हैं, वो अवेयर करने का काम कर रहे हैं। तो आपकी आपके इलाकों में एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। इमेज क्रिएट होने के बाद जब आप कोई शॉप शुरू करोगे और वहां ऐसी बस सब प्रोडक्ट रखोगे, तो अच्छी इमेज वाले के वहां ये लोग आंख बंद करके वहां प्रोडक्ट लेने भी जाएंगे।
आप पहले से प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करोगे ना, तो ये आपकी इमेज एज ए मार्केटिंग व्यक्ति व्यापारी जैसी हो जाएगी। तो व्यापारी जैसी इमेज हो जाएगी तो फिर आपकी क्रेडिट नहीं बनेगी, जितनी आप लोगों को अवेयर करके क्रेडिट इकट्ठा करोगे। सर एक बात बोलूं जी। यहाँ पे, जो जो हम लोग सीख रहे हैं ना अभी, हम्म। उन सबको खुद को ही पहले तो हाँ, ये कोई बात डिसीज आपने नहीं बहुत रहनी बड़ी बताई। चाहिए। और वो 10 साल, मुझे ऐसा लगता है 10 साल छोटे दिखने चाहिए जी। सब, हाँ, या 5 साल, तो सही है। इमेज बहुत अच्छी क्रिएट होगी इससे। बहुत बढ़िया मुझे ऐसा लगता आपका है। सुझाव है। सही है, सब लोगों को इसके आपकी बात पे गौर करना चाहिए। पहले अपने आप को बदलो। सर मुझे एक इंसान ने पूछा कि आप नेचुरोपैथ करते हो तो आपको क्यों चश्मा लगा हुआ है। हाँ, तो इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। चश्मे दो प्रकार से होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉब्लम का, और दूसरा होता है प्रैक्टिस के अभाव का। हाँ, आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि भाई फिजिकल प्रॉब्लम का मतलब क्या है, आंखों में प्रॉब्लम है इसीलिए चश्मा है। ठीक है, ये बीमारी है। अच्छा, जो प्रैक्टिस का अभाव का चश्मा है ना, वो बीमारी नहीं है। आप अपनी आंखों को पूरे दिन इतना काम ही नहीं करवाते हो, जिसके कारण आपको आपकी आंखों की जो देखने की एबिलिटी कम हो चुकी है, इसके कारण आपको चश्मा लगाना पड़ रहा है। तो ये प्रैक्टिस के अभाव का प्रॉब्लम है, नहीं कि वो शरीर की बीमारी है। अब ये बात आप उसको बोलोगे ना, तो फिर वो सोचना लगेगा नहीं, ये आपकी बात सही है। आप मान लो वॉकिंग करना ही छोड़ दो, 5 साल वॉकिंग करना छोड़ दो, और फिर आप घूमने वॉकिंग करने के लिए जाओगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? लकड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी बात है कि भी आप आपकी आंखों को प्रैक्टिस नहीं करा रहे हो, इसीलिए चश्मा लगाना पड़ता है। अच्छा, उम्र के हिसाब से भी थोड़ी समस्या रहती है। सर ऐसे तो उम्र के हिसाब से ही होगा मेरे मानने से, तो क्योंकि मेरे जो बैताला बोलते हैं ना अपने 42 ईयर में आता है नजर का, वो मेरे 47 48 में लगा था। तो अच्छा, आंखों का थोड़ा इश्यू। थोड़ा बहुत आए वो बात अलग है, लेकिन कोई व्यक्ति सवाल करता है ना, तो उसका जवाब भी अपने पास होना चाहिए, उसको कन्विंस करने वाला जवाब। નવા જનરેશન ને ફૂડ ને લીધે જ આવે છે ને, યોગ્ય हाँ, આહાર ના ખાય એને જ वो લીધે નવું वो જનરેશન। वो હા शारीरिक समस्या है। હા। हाँ, छोटे बच्चे हैं और है तो वो शारीरिक समस्या है। बड़ी उम्र वाले के लिए अपवाद है, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं कह सकते आप। लेकिन छोटे हैं तो समस्या है। बच्चों में भी प्रैक्टिस के अभाव का भी प्रॉब्लम सर होता है, ये जो और सर फूड हैबिट का भी प्रॉब्लम है। आंख में सुबह अपनी लार लगाने से नंबर कम हो जाता है, वो चला जाता है, ऐसा होता है। सबके लिए गारंटेड वो नहीं होता नहीं है। होता है, हाँ वो मैंने भी वो किया है पर मेरा नहीं गया। और मैंने जिनको દોઢી થી बताया થાય છે। उनका कई लोगों का गया है सर। मैं वही ये कह रहा प्रयोग દોઢીનું मैंने સાહેબ जिनको થાય છે, बताया દોઢીનું। उनका गया है। हूँ, डोडी भी सब में रिजल्ट देती है ऐसा नहीं होता है। कई लोगों को रिजल्ट मिल जाता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। कई लोगों को ये मुंह की लाल लगाने से भी फायदा हो जाता है, कई लोगों को नहीं भी होता है। हाँ मुझे नहीं हुआ। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट जो होती है, ये औषधि कोई भी हो, मान लो आधे लोग को फायदा हो रहा है, आधे को नहीं हो रहा है, तो भी वो सक्सेसफुल माना जाता है। हाँ अच्छा, अब हम अगली बार क्या करेंगे, आप लोगों को हर टॉपिक के ऊपर लेक्चर कैसे लेना है, वो टॉपिक को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब करना है, लोगों को ये टॉपिक के बारे में किस तरह समझाना है, इसके ऊपर हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमारे ओवरऑल डिजीज, ओवरऑल जो थियरी पोर्शन है वो खत्म हो चुका है। अब आपके लिए मेन सेशन शुरू होने वाले हैं। मेन सेशन यही है
कि आपको हर टॉपिक को, लोगों के जीवन में वो टॉपिक कैसे इफेक्ट करता है, लोग इसका कैसे भोग बन रहे हैं, उसके ऊपर आपको, जिस तरह मैं यहाँ से बोलूँगा इसी तरह आपको खुद को बोलना सीखना है। आपकी परीक्षा इसी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगी, क्योंकि आप योगाहार एक्सपर्ट बनने जा रहे हो। आप लोगों के सामने हर टॉपिक को सही तरीके से रजू कर सको, ऐसे आपको तैयार होने का है। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस शुरू कर लेना। कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे क्लास में जो 5 लोगों के सामने खड़े होके बोलने में शर्म आती है, तो पहले घर के मेंबरों के सामने खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस शुरू कर ले। वो लोग अपनी सोसाइटी में लोगों को इकट्ठा करके बोलने की प्रैक्टिस शुरू करे, और अपनी जो कंक्लूज संक्षिप्त बुक की जो कॉपी है, जो सारे टॉपिक कवर करती है 25 पेज की, वो पीडीएफ मैंने पहले रखी हुई थी। दोबारा जरूरत है तो बोल देना, मैं रख दूंगा ग्रुप में। ये विश्व उमिया धाम वाली जो बुक है वही सर? हाँ वही। ओके। तो इसका एक एक पेज आपको लोगों को इकट्ठा करके 15 20 25 लोगों को एक एक पेज के ऊपर आपको उन लोगों को ये पेज क्या कहना चाह रहा है, इसमें से हमको क्या सीख लेनी है, इसके क्या इफेक्ट होते हैं, ये सब अमल करने से हमारे जीवन में कैसे इसका लाभ मिलता है, ये सब के ऊपर आपको चर्चा करनी है, आपको बोलने का सीखना है। यही आपकी परीक्षा है, यही परीक्षा होने वाली है आपकी। जब ओरल परीक्षा होगी ना तो इसमें यही सब आएगा। तो सर एक बार ये बुक वापस रख ये देना बुक ना। तो मैं रख दूंगा। अलग अलग संस्थाओं ने जो प्रिंट करवाई है वो सब की कॉपी एक एक में रख दूंगा। तो आपको एक एक पेज के ऊपर बोलना है, बोलने का सीखना है। फिर जाके आप सब टॉपिक के ऊपर एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोल सकोगे। और जब आप इतना बोलने की कैपेसिटी आ जाएगी ना, तब आपको सुनने वाले आपके और इतनी ऊंची अलग नजर से आपको देखेंगे कि वे तो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है जो इतना सारा नॉलेज हमको दे रहा है। तो यही आपका टारगेट होना चाहिए। ये आप सीख लो, अपने कंसल्टेंसी सेंटर शुरू करो, लोगों को अच्छी प्रोडक्ट सप्लाई करने के सेंटर स्टार्ट करो। फिर उसमें से कमानी होने वाली है आपकी, पैसा तो मिलने वाला ही है, पैसा कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन पहली फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, ये ध्यान रखो। आप पहले से ही इसी तरह लोगों के सामने जाके खड़े खड़े हो जाओगे कि मेरी ये प्रोडक्ट आपके लिए काम की है, ये शब्द जब बोलोगे ना तो आपकी ये पढ़ाई जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो जाएगी आपकी, आपका सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा किसी के साथ ना हो। मुझे गर्व होना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट की इमेज, हाँ, लोगों के प्रति उसकी इमेज अच्छी ही, पॉजिटिव ही रहनी चाहिए। ये व्यापारी नहीं है ऐसा तो उसको लगना चाहिए। ये खास आपको ध्यान रखना है। तो पहले अवेयरनेस के लिए काम करो, लोगों को जागरूक करो, फिर जाके लोगों की डिमांड के हिसाब से जो चीजें की आवश्यकता है उन लोगों को, उसके ऊपर आप सप्लाई का सोचो, उसके ऊपर आप आगे फिर बढ़ो। लोगों को वो मिले, अवेलेबल हो जाए, ऐसा व्यवस्था करनी है आपको। लेकिन मेन फोकस आपका क्या है? लोगों को अवेयर करना, लोगों के जीवन में चेंज लाना। अच्छा, दूसरा कि भी कोई भी जगह आप जाओ, चाहे कोई फैक्ट्री में गए हो तो मजदूर लोग मिलेंगे, तो मजदूर की जवानी चली गई है, 40 का उम्र का है मजदूर और 60 का बुढ़ा दिख रहा है, तो उसकी जवानी कैसे वापस लानी है उसके ऊपर आप उन लोगों को कन्विंस कर सको, ऐसा लेक्चर आपको देना सीखना पड़ेगा। बुजुर्ग लोगों के लिए बुजुर्ग जैसे जल्दी
चेंज नहीं होते हैं अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने में। वो चाय पीते हैं तो वो कभी छोड़ेंगे नहीं, उसकी भोजन की हैबिट है वो बदलने नहीं, क्योंकि वो वृद्ध हो चुके हैं यही कर कर करके। तो उनको उनकी बीमारी में से बाहर निकलने की अपेक्षा मत रखो, लेकिन उसकी बीमारी आगे बढ़े नहीं और बीमारी में राहत हो जाए, इतना करो तो भी बहुत काफी है। अच्छा, छोटे बच्चे में तो दो तीन समस्याएं हैं। एक है कुपोषण, दूसरा जो बुजुर्ग लोग फरियाद करते हैं कि बच्चे हमारी सुन नहीं रहे, तो ये सुनने लायक हो जाए इसके लिए क्या करना है, उनका कुपोषण दूर करना है और पढ़ाई में होशियार हो जाए, ये भी करना है। तो बच्चों के लिए तीन समस्याओं के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। तो ये तीनों समस्याओं के बारे में जब आप पेरेंट्स को बताओगे तो पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि रियल में ये सब करेंगे तो हमारे बच्चे के जीवन में चेंज आ जाएगा। तो जो बच्चे के टीचर के प्रति जितना मान सम्मान होता है पेरेंट्स को, इससे कई गुना ज्यादा मान सम्मान आपकी ओर हो जाएगा। तो सर उनके लिए क्या क्या बोलना है, कैसे क्या क्या सिखाना है, ये सारी बातें हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में सब सीखेंगे। सर ठीक है। साइटिका का पेन हो तो वो हमारे डाइट से क्योर होता है सर? साइटिका का पेन हो तो? इसमें डाइट के साथ एक्सरसाइज काम आती है। तो ओके। आप नेक्स्ट टाइम में याद कराना, अ, तो साइटिका के ऊपर भी हम लेंगे, क्योंकि वो अकेले डाइट से काम नहीं होता है। साइटिका का मतलब है आपके जो नाभि के नीचे वाले जितने भी करोड़रज्जु के मणके हैं, C1 से लेके C4 5 तक के, उसमें नस दबने के कारण, गादी खिस जाने के कारण ये साइटिका की, या तो पैर के तलवे गर्म हो जाने की समस्या, या तो कमर में दर्द की समस्या, ये सब कोई ना कोई समस्या इसके कारण होती है। तो वहाँ थोड़ा प्रैक्टिस करवा के, एक्सरसाइज करवा के उसको ठीक करना है, और जो डैमेज हो चुका है पार्ट उसको सही डाइट से ठीक कराने का है। तो दोनों काम इसमें लगेंगे, तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बोलिए। सर गैस तो પ્રકૃતિના हम કારણે પણ થઈ શકે हम સાયટિકા? देखो, एक हमारी दूसरी बैच चल रही है विश्वमिया फाउंडेशन के अंडर में। तो उन लोगों के लिए ये कोर्स पूरा होने के बाद कैसे आगे बढ़े, कि उन किस व्यक्ति की किस में मास्टरी है, किसके पास क्या फैसिलिटी है, तो आप लोगों को एक दूसरे को अपने नज़दीकी वाले लोगों का संपर्क कर लेना है। और आप लोग अपने सबसे नज़दीकी जो लोग हैं उसके मिनिमम 3 लोगों से लेके 5 लोगों की टीम बनाओ, और अपने इलाके में इसके लिए काम शुरू करो। तो इसके लिए एक ऑफलाइन हम मीटिंग करना चाहते हैं। तो इसमें विश्वमिया फाउंडेशन की जो पूरी टीम है, बैच है, वो सब और अपने लकुलिस वाले, ये सब लोगों को एक साथ इकट्ठा करेंगे। हो सकता है तो इंटरनेशनल हिंदी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट थे उन लोगों को भी इनवाइट करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि भी आप ही के इलाके में नज़दीक में कोई लकुलिस वाला है मिल जा रहा है, कोई विश्वमिया वाला टीम वाला मिल जा रहा है, कोई इंटरनेशनल हिंदू वाला मिल रहा है, और कोई योग बोर्ड वाला मिल रहा है। तो ऐसे अलग अलग वाले लोग भी इकट्ठा हो गए, और जितनी बड़ी टीम हो जाएगी उतना आपका प्रचार प्रसार का काम जल्दी और आसान हो जाएगा, और इसमें एक दूसरों का हेल्प भी मिल जाएगा। एक अकेला व्यक्ति कुछ काम करे और इसके इसके जगह 3 4 लोगों की टीम साथ में रह के काम करेगी ना, तो आप ज्यादा ऑडियंस को भी इकट्ठा कर पाओगे और ज्यादा परफॉर्मेंस भी दे पाओगे। दूसरा कि भी आप 5 लोगों की टीम है, तो 5 में से हर एक व्यक्ति की अपनी एक पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज होती है। तो उनकी एक्सपर्टाइज का उपयोग करके ये पूरे प्रोग्राम सक्सेसफुल होए,
और सबको उसका लाभ मिले, और आपकी पूरी टीम जो है उन सबको इसमें से कुछ कमाने का भी मिल जाए। मुफ्त में तो नहीं करना है, कुछ कमाना भी मिल जाए, इस तरह का आयोजन हम करना चाहते हैं। तो आप खुद अपनी ही टीम के साथ इसमें जो भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी हम देंगे। आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे करना है, सब हम गाइडेंस देंगे हमारा नॉलेज के हिसाब से। लेकिन आपको खुद को इकट्ठा होके पूरी टीम बना के और नीतिमत्ता के साथ आपको काम करना पड़ेगा। तब जाके हम सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि समाज को हमारे नॉलेज की बहुत जरूरत है, हर घर जरूरत है, और सब जगह उसको पहुंचाना मैं आवश्यक मानता हूँ। तो नेक्स्ट थोड़े समय के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही या 15 दिन के अंदर अंदर हम ऐसी एक ऑफलाइन मीटिंग करने जा रहे हैं। या तो लकुलिश योग यूनिवर्सिटी में रखेंगे, या तो विश्वम्य फाउंडेशन के लोकेशन पे रखेंगे, या तो हो सकता है तो इलाका नॉर्थ वाले, साउथ वाले या ईस्ट वेस्ट वाले के हिसाब से दो अलग अलग जगह पे कर देंगे। कुछ न कुछ तो સર हम करेंगे। हाँ સર જ્યારે તમે ગોઠવો ત્યારે થોડું એડવાન્સમાં કહેજો, કારણ हाँ, કે वो હવે तो એક્ઝામ ટાઈમ ને પછી વેકેશનનો ટાઈમ હોય એટલે મોસ્ટ ઓફ બધા આઉટ ઓફ સ્ટેશન ને એ બધો પ્રોગ્રામ હોય એટલા માટે. તો सब મારું लोग તો जाते 19 થી होंगे ऐसा 24 तो मुझे નથી. नहीं लग रहा है। ના બધા ના જાય, પણ એટલીસ્ટ કોઈ કઈ પ્લાનિંગ કર્યું હોય ને તો हाँ, ખ્યાલ આવે એમ, થોડું એડવાન્સ હોય સર તો. આ તો અમદાવાદમાં હશે ને? ज्यादातर तो अहमदाबाद में ही रहेंगे, સર करेंगे, મારું तो क्योंकि 19 થી इनिशियल 24 નો इनिशियल નક્કી છે ज्यादा લોકડાઉન स्टूडेंट પ્રોગ્રામ. हमारे अहमदाबाद के हैं। तो हम अहमदाबाद से ज़्यादा स्टार्ट करेंगे, फिर जाके अलग स्टेशन वाले हैं जो, तो उनके लिए भी कुछ अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, 19 થી लेकिन आप 24 का सोच नक्की. बना के रखो पहले। पहला क्या है, जो बहन ने अभी एडवाइस दी थी ना, मनोज बा क्या बोली थी कि खुद पहले पे. अपने आप को चेंज करो। आप तभी लोगों को बोल सकेंगे जब आप खुद चबा के खाने का प्रैक्टिस करोगे। પેલા ये आप નોટબુક नहीं कर જાતે જ पाते વાપરો. हैं तो फिर आपके लिए योगा हर एक्सपर्ट लिखने का मौका भी नहीं मिलेगा। हाँ, सर और मैंने मेरी बेटी लिखोगे पर ही लिखोगे अप्लाई तो किया, उसको एक्ने और फिर पिंपल बहुत हो रहे थे। खुद तो ये हमारा 100% तो वो नहीं कर रही है, मीन्स वो स्प्राउट पसंद नहीं है, तो भी सर काफी उसमें चेंज आ गया है। वो तो इतनी खुश हो गई है सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर ये डाइट से। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी हालत ऐसी ना हो जानी चाहिए, हाँ, मुंह में राम और बगल में छुरी। ये ध्यान और रहे। खा सर लो, बंद उसने नहीं सामने करवाना, से ही मुझे बोला लेके आ सर रहे. कि मम्मी मेरी स्किन के लिए तू कुछ कर, बहुत पिंपल हो रहे मेरे। तो ये डाइट किया ना तो सर उसमें काफी चेंज आया स्किन में और उसमें। तो वो आएगा, अब ये तो बोले कि इसमें मम्मी मुझे जंक फूड खाना ही नहीं है अब। ये गारंटेड सिस्टम है। रिजल्ट नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, और नहीं मिल रहा है तो कहीं गलती रहेगी तब जाके नहीं मिलता है। बाकी 99% तो रिजल्ट मिल ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो સર सबको अपने आप को पहले चेंज करना है। સર એક आप રિક્વેસ્ટ હતી કે जी। ગ્રીન જ્યુસ આપણે જે બનાવીએ છીએ ને, એ તમે हम्म કીધું કે જે મોટા ઝાડ હોય એના પત્તા વધારે સારા, हम्म પણ હવે એ બાળકોને આપવું હોય તો ટેસ્ટી બનાવવું હોય તો કઈ રેસીપી, मतलब કયા પત્તા ને શું નાખી શકાય? देखो, ये लोग मुर्गी खाते हैं तो क्या अकेली खा रहे हैं? ના. मसाला डालते हैं ना। હા. तो ये ध्यान रखना है आपको, कोई भी चीज हम्म, खानी है, खिलवानी है, तो वो હમ. तभी लोग खाएंगे जब उसमें टेस्ट होगा। હા સર, એટલે જ પૂછું છું કે એ એકાદ आप બે पत्ती कोई भी ले એક્ઝામ્પલ. लो, देखो आप पत्ती कोई भी ले लो, હા. पत्तियों में टेस्ट नहीं है। लेकिन હા. वही पत्ती का जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, चाहे जूस बना रहे हो, चाहे चटनी बना रहे हो, तो उसको टेस्टी बनाने के लिए जो एडिशनल ऐड करने की जरूरत पड़ती है वो ऐड करने की छूट है। लेकिन इसमें रिफाइंड चीजें नहीं होनी चाहिए।
ये आपको, और केमिकल वाली प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। હા સર, એટલે મરી છે, લીંબુ हाँ છે, सर, आप સંચળ देखो अपने पास स्वाद कितने हैं, खट्टा है, तीखा है, मीठा है, खारा है, तुरा है, ये सारे टेस्ट को ऐड करो। सर मैं હમ, हरी पत्ती के जूस में सर मैं वो हनी, नींबू और संचर डालती हूँ, तो वो ओके है ना सर? उससे टेस्ट आ जाता मैं है पर। यही तो आपको बोल रहा हूँ ना। हाँ, अपने मैं संचर डाले तो हनी प्रॉब्लम। डाला तो मीठी चीज आ गई, नींबू डाला तो खट्टा टेस्ट आ गया, हाँ आपने संचर संचर। डाला तो खारा टेस्ट आ गया। तो ये सब टेस्ट के लिए तो है। ઓકે સર। सब चीजों में टेस्ट तो होना चाहिए। आपके मुंह को अच्छा लगेगा तब जाके आपके स्टमक को अच्छा लगेगा। हाँ, पानी कब आएगा मुंह में? ये लोग बाजारू चीज खाते हैं, क्यों खाते हैं? मजा आती है इसीलिए तो खाते हैं ना, अच्छी लग रही है इसीलिए खा रहे हैं। तो अच्छी लगने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, हाँ क्या क्या डालते हैं, आपको पता नहीं होता है क्या क्या चीजें डालते हैं, लेकिन आपको व्यसन ही बना देते हैं वो लोग। ऐसी चीजें डाल के इतना टेस्ट क्रिएट करते हैं कि आप उससे छूट नहीं पाते हो। लेकिन हमें हमें ऐसी तरह जगलरी नहीं करनी है, हमें केमिकल या प्रिजर्वेटिव या खराब चीजों को डाल के लोगों को टेस्ट के रवाड़े नहीं चढ़ाना है। हमें नेचुरल चीजों का उपयोग करके ही सारी चीजें टेस्टी बनानी है। तो जो સર હજી વસ્તુ रेसिपी પૂછવાની बुक है हमारी, वो रेसिपी बुक में कई सारी प्रोडक्ट आइटम है। इसमें रेसिपी में लिखी है वही आपको करना है ऐसा जरूरी नहीं है। आप अपना मगज चला के भी नई नई रेसिपी तैयार कर सकते हो, સર એક બીજું लेकिन પૂછવાનું હતું। उसके लिए आपको ट्राई एंड एरर करता रहना पड़ेगा। હા સર, વેઇટ લોસ માટે કયા પાનના કયા ઝાડના પત્તા યુઝ કરાય વધારે? कोई भी पत्ती वेट लॉस ही करती है। वेट कौन गेन करता है? तो कैलोरी वाला खुराक। હા એ तो ये बराबर। सिंपल बात आपको सीधा टारगेट करना चाहिए। कोई भी पेशेंट को सीधा बोलना है कि भाई वेट लॉस करना है तो वेट बढ़ाने वाली चीजें खाना बंद कर ले, बात खत्म। एक ही वाक्य में उसका सॉल्यूशन मिल जाना चाहिए। સર સર जी। મને મંદાગ્નિનો બહુ પ્રોબ્લેમ છે સર। क्या? मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत लो છે મારી। मंदाग्नि। મંદાગ્નિ मंदाग्नि है? મંદાગ્નિ। हाँ ओके। सर। तो आप आपकी आंतों की सफाई रखो, फास्टिंग करो, क्योंकि आप तीनों टाइम खाते रहोगे तो आपकी मंदाग्नि नहीं जाएगी। खा सकती सर, मैं नहीं खा सकती पूरे दिन में। अभी 1 मंथ से 2 टाइम खाती हूँ, वरना तो पूरे दिन में एक बार भी नहीं खा सकती थी सर। आप हरी पत्तियों का जूस पीना शुरू करो, इसके साथ अदरक ओके। शहद लेना शुरू करो। हाँ, धीरे हाँ धीरे आपकी मंदाग्नि तेज होने लगेगी। ओके ओके। अदरक आपको बहुत यूजफुल रहेगा, जी। फायदा करेगा। हाँ आज पिया मैंने अदरक का अदरक का नींबू। जूस खाने के आधे घंटे पहले अदरक का जूस लेना पहले चाहिए। देखो, सबसे पहले हर व्यक्ति को अपना भोजन का हर बाइट मिनिमम 32 बार चबाने की सबसे पहली प्रैक्टिस करो। सही बात। आप इसमें पास हो गए ना तो पिछली सारी परीक्षा में पास हो जाओगे। ओके। जब ये यही नहीं कर पाओगे ना तो सब कुछ जितने भी सर्टिफिकेट आपके पास है ना वो सारे गटर है। हाँ, उसको आप हम्म। इकट्ठा ही मत करो, जला दो उसको, कोई काम का नहीं है। सबसे बड़ा योग यही है, चबा के खाने की आदत। आपके अंदर पैशन का गुण होना चाहिए, आप धीरजवान होने चाहिए, आप धार्मिक होने चाहिए। धर्म वालों ने जो चीजें बताई है, हाँ 3 बेज है, बार बार मैं बोलता हूँ। आपके इष्ट देव का स्मरण, सेवा पूजा भक्ति भाव, मंत्रोच्चार से लेके जो भी विधि आप करते हो सब। दूसरा हम्म। चैरिटी का भाव, आपका आपके पास जो भी है, समय धन ज्ञान, उसका थोड़ा थोड़ा दान, उम्र के हिसाब से। ज्यादा उम्र है तो ज्यादा, हाँ कम उम्र है तो घर चलाओ, फिर समय बचे तो वो करो। और तीसरा है फास्टिंग, 16 घंटे का उपवास। आपके शरीर को आदत नहीं है तो आप योगाहार के स्टूडेंट नहीं कहे जा सकते। आपके भोजन में आधा से ज्यादा 50% कच्चा भोजन होना चाहिए।
अल्कलाइन फूड होना चाहिए, हरी पत्ती शामिल होनी चाहिए। आप खुद प्रयोग नहीं करोगे तो लोगों को क्या दिखाओगे? हाँ, लोगों को मुंह दिखाने लायक रहो। खुद खाओ नहीं कच्चा और दूसरे को बोलो कच्चा खाओगे, क्या खाएंगे? खा एनिमा खुद नहीं लेते हो। हाँ, पुस्तक कई लोगों के पास अभी पुस्तक नहीं पहुंचा है। मेरे पास ही नहीं है सर। हाँ, तो क्या करने का, पुस्तक तो चाहिए ना। पहले मैंने मंगाई थी सर, पर अब नहीं है। नहीं नहीं, तो नहीं है तो मंगवा लो, आके ले हाँ सर जाओ। मुझे। पुस्तक होनी चाहिए। अच्छा, आप जो 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 बातों से इम्प्रेस हो, मान लो आपको ये पूरा कोर्स पूरा होने आया है, क्या हाँ सर। अपनी बातों से आपको मैं इम्प्रेस नहीं कर पाया हूँ मेरी बातों से? अच्छा, आप मेरी बातों से इम्प्रेस है तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये सारा नॉलेज मेरे दोस्तार को भी मिलना चाहिए, उनको भी। तो आप उनको अपना पुस्तक भी गिफ्ट कर सकते हो। हाँ, सबके घर में अच्छे अवसर प्रसंग में तो आते होगे। आप किसी की बर्थडे में जाते होगे, किसी के वहाँ कोई प्रसंग में जाते होगे, आप दूसरी चीज गिफ्ट करके आते हो। इससे अच्छा है अपनी बुक उसको गिफ्ट करके आओ। उसको बोल सकते हो कि ये पुस्तक ने मेरी जिंदगी चेंज करके रखी है, तुम्हारी जिंदगी भी हो सकती है, इसको एक बार पढ़ो। वो नहीं पढ़े वो उसका प्रश्न है, लेकिन आप ये तो भी कर सकते हो। रेसिपी बुक भी बहुत बढ़िया है आपकी। हाँ, હા रेसिपी સર તમને बुक મારું સર મેં એડ્રેસ कई અને चीजें हैं। સર મેં મારા સાસુના ગુજરી ગયા પછી એમના બેસણામાં જેટલા લોકો આવ્યા ને લગભગ 1000 લોકો આવ્યા હતા બધાને મેં આ બુક આપી હતી, NDS ની અને રેસીપીની બે બુકનું બંચ આપ્યું હતું. तो સર હું તમને મારું એડ્રેસ સેન્ડ કરું છું, મને NDS ની ને રેસીપી બુક બંને મોકલાવી દો. कोई बात नहीं। હા तो સર। अच्छी अच्छी चीज को प्रमोट करते रहो। आप 10 लोगों को बोलोगे तो 10 लोग एक्सेप्ट करेंगे ऐसा मत सोचो। नहीं। दो ही लोग, एक व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेगा ना, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा पता है आपको? 10 में से एक व्यक्ति, ज्यादा नहीं। सर मेरे कुछ अनुभव है जी जो बोलिए। ये डाइट प्लान को फॉलो करके अभी मुझे मिले हैं। तो दो तीन अनुभव है, शायद आज तो बहुत लेट हो गई है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिसमें एक बहुत ही नई बीमारी है जिसका नाम मैंने तो पहली बार सुना, कोरिया बोल के है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आज तो बताऊंगा तो काफी लेट हो जाएगा वैसे। कोई बात नहीं। तो तो सर हर आज की व्यक्ति अपने अपने जीवन के एक्सपीरियंस, ये कोर्स के बारे में जो फायदा मिला हो, अपने जीवन में जो चेंज हो आ गया हो, तो ये सबके बारे में खुद पहले अपने अनुभव शेयर करना सीखो। जब खुद के अनुभव बोलना सीखोगे तो फिर लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे, आपको सुनने के लिए आएंगे। आप अपना ही नहीं बताओगे तो फिर क्या होगा? पहले खुद के जीवन में क्या चेंज आया वो बताना पड़ेगा, और वो સર भी बता पाओगे जब आपने उसका अमल किया होगा। સર આજથી અત્યારે અજમો, જીરું અને વરિયાળી આ ત્રણ સમભાગે લઈને પાણી 100 ગ્રામ રાખીને અડધું બાળી દીધું, એ પીવાનું ચાલુ કરું છું જમ્યા પછી કલાકે. બરાબર છે? पहले हमारी डाइट सिस्टम जो है 16 घंटे का उपवास, एक टाइम कच्चा एक टाइम पकाया, या तो हमारी जो फूड सिस्टम वाली जो थाली है, 3 कटोरी कच्ची 2 कटोरी पकाई, ऐसे लंच યસ और डिनर में उसको पहले उसके ऊपर काम करो। ઓકે इससे रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर ऐसी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले प्रयोग करो, इससे पहले मत करो। ઓકે ठीक है। હા સર। ओके, धन्यवाद सबका। હા थैंक यू सर। ધન્યવાદ સર. ધન્યવાદ સર. ધન્યવાદ સર, ગ્રેટિટ્યુડ।